क्या कहते हैं, दुबई दुबई मर्चेंट कैसे हैं 250 किलो वाले? आओ आओ, आपको मनोज पावा 250 किलो वाले का सलाम। फैसल भाई, कोई और काम होता है आपका दूसरों की स्पेसेस सुनने के अलावा, मुझे बताएं। आप कहें, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, माँ ने कहा पारो को छोड़ दो। अब आलम खान दुबई मर्चेंट तुम कह रहे हो कि दुनिया छोड़ दो, समर ड्राइव की बातें नहीं सुनेंगे तो खाना कैसे आलम होगा हमारा यार? बिहारी लौंडा है हमारा यार, प्यारा बच्चा है यार, तो आगे सोता है और हमारा सोता है यार। वो दूसरा भी आपका बिहारी लोंडा बच्चा ही है ना, जिसने हम दोनों को अनफॉलो कर दिया था। कौन? विशाल? नहीं, मुझे तो फॉलो तो नहीं किया। तो मेरे साथ ऐसी बातें नाम ना लिया करें यार, ठीक है? फौरन उठा के नाम लेना शुरू कर देते हो यार। अच्छा सॉरी सॉरी भाई, मैंने हमने नाम नहीं रखी, मुझे क्या पता किसकी बात हो रही है यार। यार कोई अनफॉलो फॉलो कुछ भी नहीं किया, सब चल रहा है यार, मामला ठीक ही है। चले खैर, दबा भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपने अपनी कोर रिटेन कर ली। अरे यार मेरे पास तो पार्टी होती तो मैं ख्वाजा नाफे भी रखता यार, छठी होती तो साउथ भी रखता तुम लोग के सीने पे मूंग गलने के लिए। साउथ कहीं नहीं जाएगा, साउथ सिर्फ कोयटा में ही आएगा। कराची के लौंडे हैं उमर एसोसिएट वाले के। मुझे लग रहा है कि कराची आपकी प्राइस बढ़ा देगी साउथ शकील की, आप लोगों ने मिस कर दी ट्रिक। ये स्पेस रिकॉर्डिंग है फैसल भाई, ये रिकॉर्डिंग हो चुका जो बोला आपने। राणे तुम कितना रिकॉर्डिंग करोगे, हमें डर लगता है क्या? नहीं लगता, अकेले आदमी है यार, इतने बुरे आदमी नहीं है, अच्छे आदमी है, दिल के अच्छे आदमी है। ये तो आजम भाई से गलत है यार, आजम भाई तो नौटंकी कराते हैं हमसे यार, नौटंकी कराते हैं, उनका प्यार उनकी मोहब्बत है। वो जो आपका बिहारी बच्चा है ना, मैं उसके बारे में अब क्या बोलूं, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ। फैसल भाई, आपने कोई मच्छर देखा है? कोई मच्छर आपने देखा? वो आपके कानों में भिनभिनाता रहता है, भिनभिनाता रहता है, वो मेरी रेड लाइन है सिद्धार्थ, और वो मेरी रेड लाइन है एसएस वोट करो, और वो मेरी रेड लाइन है, आप कुछ नहीं बोल सकते उनके बारे में। तुम्हारी आपकी रेड लाइन की ऐसी की तैसी उठा के बाहर मारूंगा मैं आपको रेड लाइन से। याद नहीं आपको कैसे सॉफ्ट ब्लॉक किया था? वो सॉफ्ट ब्लॉक किया था, आपको याद है कैसे सॉफ्ट ब्लॉक किया था? वो सॉफ्ट ब्लॉक मेरे दिल के अंदर छेद हुआ, छेद मेरे दिल के अंदर। उस लोंडे ने मुझे सॉफ्ट ब्लॉक किया था, समझ गए? तो आप यहाँ पे आप इस तरह करना, मैं आपको उधर ही भेज देता हूँ, मैं आपको नहीं, आप सुलझे हुए बंदे की बोल रहे हो या जो क्यूट है उसकी बात कर रहे हो? नहीं, मैं बिन बनाते मच्छर की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ, ठीक है? यार वो अपनी पोजीशन है भाई, देखो बात सुनो, मैं एक बात बताता हूँ, हमने कौन सी पर हमारे ट्वीट पे बहुत, हमारी पोस्ट पे बहुत शरीफाना होती है, हम भी तो वो करते हैं ना ट्रिगर, तो नहीं अच्छा लगता तो लोग ब्लॉक भी कर देते हैं, वो भी कर देते हैं, तो ठीक है यार, इतना तो होना चाहिए। लेकिन ये कभी बदतमीजी नहीं की, ना कभी कुछ किया, तो आप क्यों बोलेंगे इसको यार? मतलब बुरी बात खत्म करो यार, अपनी दूसरी बातें कर लो यार, छोड़ो। अच्छा आजम भाई, कैसी लगी इस्लामाबाद की टेंशन? बिल्कुल ठीक ठाक। ये विराट कोहली आया है, इससे बात करेंगे आप? पहले हम अपना चले। आप चलें अपना। ये ब्लॉक विराट कोहली का तो नहीं पता मुझे कौन है। ये ब्लॉक है जी जी हां, लेकिन बात कर ले आप, माफ कर ले यार। ये विराट कोहली लोग, ये देखो ना, लोगों को गालियां देते हो इसलिए ब्लॉक होते हो, और कोई मसला नहीं है। आजम भाई, मैं कौन सा वो पोस्ट हूं, बात कर ले, मुझे क्या? आजम भाई, हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम भी गाली नहीं देते, पर जब कोई गाली देता है, जब कोई बोलता है, तो फिर हम भी यार, हम भी थोड़ी वो, हम भी साउथ एशियन ही है, हम सब में एक ही 1947 से पहले एक ही थे, तो हम भी सेम ही माइंडसेट रखते हैं कि कोई दे तो फिर डबल दो। अच्छा विराट भाई बताएं आपकी क्या एक मिनट बिल्कुल, जो दे उसको डबल दो। मैं तो लास्ट ईयर इसी फार्मूले पे चल रहा था, कोई एक देता तो मैं 4 देता था, लेकिन अब मैंने भी छोड़ दिया यार। आप बस गालियां क्या करके गालियां देकर करना। मेरी पूरी टाइमलाइन देख लो, किसी को भी गाली दी हो तो, किसी को भी कभी जिंदगी में नहीं, ट्रिगर करना, छेड़ना छाड़ना वो चलता है। अब उसका जवाब अगर आप मेरी फोटो लगा के, मेरे फैमिली की फोटो लगा के और मेरी मुझे गालियां देके करते हो इधर, तो दैट इज गुड यार, तो बहुत छोटी हरकत है भाई। नहीं, गाली देना तो छोटी हरकत है, आई एक्सेप्ट दैट, बट वो क्या है फैजल भाई, आप शादीशुदा हो तो आपके अंदर पेशेंस ज्यादा है, हमें पेशेंस नहीं है, हम अभी लौंडे हैं ना, इसकी वजह से। हां, तो उसका मतलब ये थोड़ी यार एक मिनट, बच्चे ने क्या अच्छी बात की है यार। बिल्कुल मैं मानता हूं इस एज में फैसल भाई, यार फैसल भाई अपना माइक ठीक कर लो, वरना मैं नीचे भेज दूंगा। एक तो आकर सबसे पहले ना स्पेस सुनकर जो है ना, वो उनकी जो है शुरू कर देते हैं, फिर पूरी रात वो स्पेस बनाकर फिर आपका जिक्र करते रहेंगे, मुझे पता है ना। ये नीचे ये किरत बैठा हुआ बड़ा शरारती है, ये भी आप जो है ना शरारतें शुरू कर दिया। और सब अच्छे हैं यार, सब अच्छे हैं। ये बात ठीक है, अब माइक ठीक है यार। देखिए विराट कोहली की बात बिल्कुल ठीक है। वो बात ये है कि यार जिस एज में ये लोग हैं, बच्चे हैं, खून जोश मार रहा होता है, और इंसान इवन अपना अब्बा भी कुछ कह देता था इस एज में, तो दिल करता था यार बंदा उसको जो है ना कुछ कह दे। ये फवाद भाई, अब वो फवाद भाई जवानी में वाले साहब कुछ कह दे तो यकीन करें ऐसा लग रहा था पीछे पड़ जाएंगे। तो यार ये बिल्कुल नहीं है भाई, अस्सलाम वालेकुम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। कुछ मामलात होते हैं जिन पे मैं जरा हो जाता हूं, लेकिन वाले साहब के मामले में मैं कभी भी नहीं चाहता भाई, क्लियर कर दूं। यार जवानी में होते इंतहाई नहीं, इंतहाई फिर वो बहुत अच्छे हो गए। आप जैसा बच्चा अगर मेरे पास होता तो मेरे से यार, 2 एक काम पड़ा, गरीब पे चला गया नीचे यार। यार आप विराट कोहली से बात करें ना आजम भाई, नहीं तो मैं सवाल पूछता हूं। विराट भाई आपके क्या तासुरात हैं जो भी चल रहा है बॉयकॉट, जो मैच फॉरफिट कर रहे हैं? देखो मैं थोड़ा 2 मिनट लूंगा आजम भाई, मैं बताने के लिए। मेरे हिसाब से जो हो रहा है वो गलत ही हो रहा है, पहले तो मैं उसके ऊपर अपना क्लियर स्टांस दे दूं, पर मेरे को लग रहा है अभी जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। मींस अभी जैसे कि चैंपियन ट्रॉफी के टाइम इंडिया ने मना किया आने के लिए, तब भी फॉरफिट कर सकते थे। अब किसी और के लिए, किसी और के कंधे पर बंदूक चलाने के लिए बांग्लादेश का जो भी हुआ वो अलग सीन है, अब उसकी वजह से आप फॉरफिट कर रहे हैं। अभी मुझे लग तो नहीं रहा कि बॉयकॉट होगा जिस तरह से सिचुएशन है, और सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान ने 10 साल सर्वाइव किया, वो बात सही है, पर तब आईसीसी उनके फेवर में था, तब आईसीसी से उनका कोई पंगा नहीं था। आईसीसी ने अपनी वर्ल्ड 11 भेजी थी, बहुत सारी वो ग्रांट दी थी, लोन्स भी दी थी, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो तब आईसीसी उनके ऑपोजिट में नहीं था। अब अभी कुछ होगा तो आईसीसी उनके ऑपोजिट में चला जाएगा, तो फिर वो दिक्कतें आ सकती है। बाकी जैसे पाकिस्तान की अपनी लीग है तो वो भी चलती रहेगी, इंडिया के कोई वो नहीं फर्क पड़ेगा, उनका तो अपना रेवेन्यू बढ़ता ही है, 70% ऑडियंस इंडियंस है, पर जो वो होगी डिफिकल्टी वो होगी बाकी एसोसिएट नेशन को। और फिर आप भी चाहते हैं कि थोड़ा वो फ्लेवर रहे कि हाँ भाई कोई और टीम अपसेट कर सकती है, जैसे अफगानिस्तान का राइज हुआ है, अफगानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंची, बांग्लादेश का नहीं हो पा रहा है। बांग्लादेश कितने साल से अभी तक कोई इतना बड़ा उनका वो कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है, तो आई वांट टू सी कि अदर टीम्स भी। अभी मैं कनाडा में रहता हूं, कनाडा यूएसए की टीम अपने ही बंदे खेल रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया के बंदे ही है, तो वो भी ग्रो करेगी आगे जाकर। तो क्योंकि अभी हमारे प्लेयर, क्योंकि साउथ एशियन में वो है क्रिकेटिंग का जो वो क्या बोलते हैं फ्लेवर, तो वो आगे जाकर आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ दे विल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी, दे विल राइज द स्टैंडर्ड्स। सो दैट्स माय। विराट साहब ये बताइएगा, सॉरी लोगों के हाथ में आपसे सवाल ये करूंगा मैं कि यार अगर ये अभी गलत है करना, तो फिर इंडिया पाकिस्तान से तो बायलैटरल नहीं खेलना वो ठीक है? देखो उसमें क्या है कि अब सब ये बोल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आई तब से ही बंद हुआ, पर इफ आई एम बीजेपी की सरकार 2014 में आई थी, लास्ट बायलैटरल इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2006 2005 के आसपास खेले थे, 2008 में एशिया कप। नहीं 2013 में खेला था ना, 2013 में ओडीआई एंड टी20 यार वो नासिर जमशेद ने जिसकी सेंचुरीज मारी थी।
या मुझे याद है जिसमें भुवनेश्वर कुमार ने वो हफीज को बोल किया था, पर वो आप बोले पाकिस्तान की टीम में, इंडिया की टीम की बात कर रहा हूँ कि इंडिया की टीम तब से पाकिस्तान नहीं आई है। नहीं मैं भाई मैं इंडिया पाकिस्तान है या पाकिस्तान इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ सर आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आप ये बैन को आप गलत कह रहे हो फोरफीट को, तो वो गलत नहीं है जो इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल, चाहे वो इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान में हो चाहे वो चांद पे हो, पाकिस्तान इंडिया की जो बायलैटरल सीरीज नहीं होती, क्या वो ठीक है? नहीं, जैसे कि मेरा व्यू उसमें है कि आईसीसी है वो एक ग्लोबल टूर्नामेंट है। अब इंडिया क्या है कि इंडिया अपना, जैसे आपको भी मालूम है कि उनकी थोड़ी अपनी रेपुटेशन अच्छी रखना चाहता है कि आईसीसी इवेंट्स में, क्योंकि आगे जाके उनको कॉमनवेल्थ गेम की होस्ट करना है, ओलंपिक भी करना है, तो अभी वो सारी चीजें कंसीडर होती है। बायलैटरल का इतना इशू नहीं होता, क्योंकि बायलैटरल में क्या होता है कि अब दोनों देश के इंडिया सही कर रहे हैं, वो तो सही गलत कहने वाले हम कौन है? यार फवाद भाई आप वन ऑन वन ना करें ना, हमारे भी हाथ खड़े हुए हैं। सही गलत का क्या है? यार मेरा पॉइंट जो है वो बहुत वन ऑन वन बहुत होता है, हमने चलो यार ठीक है मैं समझ नहीं, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि कारगिल भी हुआ था 1999 में, उसके बाद भी 2003 की सीरीज हुई थी, बट अब 2011 का आपको मालूम ही होगा, 2011 का वर्ल्ड कप वो उसमें पाकिस्तान में होने वाला था, पाकिस्तान टीम वहां पर आई थी, तो वो तो चलता है। पर बायलैटरल क्या है, वो दोनों गवर्नमेंट के हाथ में। अब दोनों गवर्नमेंट नहीं मान रही है, वो मैं तो चाहता हूं कि क्रिकेट वो ही रहे, कि अलग ही रहे, बट ये पॉसिबल ही नहीं है। 0% इसके चांस है कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स अलग रहे, क्योंकि क्रिकेट चलाने वाले आपके मुल्क में भी पॉलिटिशियंस है और हमारे मुल्क में भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली पॉलिटिशियन है। जी यमीना आप बात करें, देन लादेन, एंड देन जो है ना वो जोहेब है, और देन जो है ना यार ये सारे नाम ना कि आपके फैसल भाई किरत ने रखे हैं, या किरत ही मस्ती करता रहता है यार। मेरा लोंडा टेम्पटेशन आया, मैं इसको बुला लूं, काफी टाइम बाद आया यार, बहुत अच्छा मेरा बच्चा, बहुत अच्छा मुझे लगता है। जी यार बोले यार यमीना प्लीज बात करें। यार आजम भाई मैं स्टार्ट तो करूंगी कि कल मैंने थोड़ी सी किसी की तारीफ क्या कर दी, तो आपने मुझे कहा यहाँ जिम ना करो, तो आपने जो आपके साथ जिम शुरू किया, ठीक है, उसकी मैं उसको मैं कंडेम करती हूँ, ठीक है, जो आप ओ भाई मैंने कहा मैं तो हाँ, बुराइयां, हाँ, मैं तो मच्छर की बिन बिनाहट से तशबीह दे रहा था। जब मैं मैं जब ये मैंने फैसल कल भाई कर रहे थे, एक मैं गलती तो से मच्छर एक की बिन बंदे की बिनाहट से तशबीह दे रहा था। हाँ, किसी एक बंदे की मैंने तारीफ कर दी तो आपको बुरा लग गया, ठीक है, आपने मुझे जिम का लकब दे दिया, ठीक है। अच्छा दूसरी मैंने ये चीज़ करनी है कि मुझे ये जो कहते हैं ना, आई डोंट केयर कि इंडिया जो है वो बायलैटरल्स नहीं खेलता, वो उनकी अपनी मर्जी है, हमें सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी चाहिए कि हम क्यों बार-बार कहते हैं कि वो क्यों नहीं खेलता। और आईपीएल तो सोली उनकी अपनी लीग है, उसका तो आईसीसी इंटरनेशनल चीज़ से कोई ताल्लुक ही नहीं है, उनकी मर्जी है यार, उन्होंने रखना है नहीं रखना है और वो सारा कुछ है। तो ये चीज़ तो नहीं कहनी चाहिए कि वो आईपीएल में अपने प्लेयर्स रखें तो हम उनके साथ आईसीसी में खेलेंगे, वो बनता ही नहीं है हमारा कहना। दूसरी बात ये है कि मैंने आई थिंक सो पता नहीं गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है और वो सारा कुछ है, लेकिन जो आईसीसी जो टूर्नामेंट्स है ना, वैसे उसमें मुझे नहीं पता इनकी क्या रीज़न है। हो सकता है जो विराट कोहली ने बात की है यही हो कि वो अपनी स्टैंडिंग अच्छी रखना चाहते हैं। उन्होंने हमसे 3 मैचेस जो हैं एशिया कप के खेल लिए और वो सारा कुछ है। अब मैंने ना इस पे ज़रा थोड़ा बैठ के ये बात सोची है कि हमारी जो है ना, आई स्टैंड विद द गवर्नमेंट्स डिसीजन। मुझे नहीं पता उनकी क्या रीजनिंग और लॉजिक्स हैं, लेकिन ये है कि अगर ये सिर्फ बांग्लादेश के लिए कर रहे थे ना, तो इट्स नॉट राइट। हाँ, अपनी कोई रीजनिंग पे कर रहे हैं और वो सारा कुछ है तो ठीक है। और आजम भाई अगर नकवी साहब इस चीज़ से हटे ना, ठीक है, तो मैंने इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना, ये भी मैं बता रही हूँ। आई वोंट सपोर्ट हिज डिसीजन इफ ही प्लेज द मैच ऑन 15th। सबसे पहले आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं, आपने तोपों का और अपनी बंदूकों का रुख मेरी तरफ चला दिया। फैसल भाई का एक बच्चा होता है उस स्पेस में, बिहार से, वो बड़ा फैसल भाई का लाडला है, तो फैसल भाई उसकी तारीफें करे, तो मैंने कहा नहीं, वो आपने कभी देखा, कभी मच्छर बाहर बैठी है गर्मियों में, मच्छर आते हैं ना तो कानों में बिन 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 कर रहे होते हैं, आप मारते हैं तो वो जा नहीं रहे होते, वो बिन बिन। तो मैं तो उसको वो मुझे भी जरा कोई लकब देता है तो मैंने उसको मच्छर की बिन बिनाहट से तशबीह दी, जैसे वो बोलता रहता है ना, बोलता रहता है चपड़ 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 चपड़, तो मैं वो कह रहा था। और बाकी जो है ना वो उसको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे बड़ा टॉक्सिक तुम है, ठीक है, हम टॉक्सिक नहीं है, तुम टॉक्सिक हो, बस इतना मैं उसको डायरेक्टली बोलूंगा। और बाकी जो है ना क्या नाम है, क्या बस और कुछ भी नहीं बोलना था, बाकी बोलें यार, ये कौन बोलना चाह रहा यार ये है? उसामा बिन लादेन का हाथ कब से खड़ा है? हाँ लादेन का हाथ खड़ा है। जी अच्छा आजम भाई, ये विराट कोहली भाई ने थोड़ी देर पहले कहा कि आईसीसी पाकिस्तान को बड़े बुरे वक्त में सपोर्ट करता रहा और पाकिस्तान को बड़ा चंदा देता रहा, लोन देता रहा। मैं बैक में जाता हूँ पीएसएल, मुझे नहीं लगता अगर पाकिस्तान कामयाब पीएसएल करवाता तो ये आईसीसी बैक आती है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में मैचेस होते। एक मिनट सर, एक मिनट वो पीछे किसे पढ़ते नहीं था एजेंसियां ने। जी यार नेक्स्ट फवाद भाई जोहेब और जी। अच्छा यार मैं जो बात कर रहा था मिस्टर विराट से, तो मैं उसी बात को बस तमीज उसकी पूरी बांध के उस बात को खत्म करना कि भाईजान बात ये है कि आपने वो बात का मेरी जवाब नहीं दिया, मुझे जवाब चाहिए भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आप नहीं बोल सकते, आप नहीं बोलोगे, आप नहीं बात करोगे। नहीं, मैं जवाब दे सकता हूँ, आप पूछ लीजिए, आप मैं बोल दूंगा। नहीं मैं नहीं पूछ रहा, छोड़ दे, मुझे जवाब मिल गया उसका। सर बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारा राइट है कोई मैच खेलना या ना खेलना, आप जाना टॉस पे खड़े हो जाना और फिर देख लेना, जब नहीं मिलेगा कोई तो, और अगर आ भी जाएगा तो फिर मैं तो इस बात पे एग्री करता हूँ कि अगर यहाँ से बैट किया मोहसिन नकवी ने, तो मतलब लिटरली मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत ही गलत स्टेप होगा। और अभी जो ये किया है वो सही किया है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि क्यों किया है, किसलिए किया है, यार बांग्लादेश फवाद भाई के मैं लिए आपको होता यहाँ नहीं। 1 सेकंड काटूंगा और मैं थोड़ा-सा डिटेल में जाऊँगा कि बात को समझिए कि चल क्या रहा है। ये पहली बात विराट भाई, ये बांग्लादेश के लिए कोई फोरफिट नहीं हो रहा है मैच, ठीक है ना? अजीत भाई मुझे पता है, नहीं बात कल सारी बातें मैं कर चुका हूँ। नहीं, मैं यार आप दोनों कैसे यार एक मिनट यार, नहीं, रीजन किसने दिया है यार सैयद भाई? और विराट एक मिनट यार, ये आप दोनों अपनी तरफ से क्यों रीजनिंग दे रहे हैं? जब तक नहीं, अभी तक जब ऊपर से रीजनिंग नहीं आई तो आप दोनों क्यों दे रहे हैं? चलिए भाई देखिए हर किसी का अपना देखिए ओपिनियन ये है। आजम भाई देखें, हर किसी का अपना ओपिनियन है। मुझे मेरे ओपिनियन के मुताबिक नहीं लगता कि बांग्लादेश के लिए मुझे मैच भी नहीं फोरफिट लगता हुआ, बांग्लादेश और उसकी वजह है क्योंकि अगर आप ये बोले ना कि हमें नहीं लगता यार, जब तक चलो ठीक है, हम लोग आप ये यही है आजम बात। भाई आप रोटी को चोटी बोलते हो, हाँ, अब यार आपको यार इतनी बात आजम भाई सुने देखें, आप इतनी यार एक क्लैरिफिकेशन मिनट की यार चुप ज़रूरत करें, एक मिनट यार फवाद भाई ज्यादा फ्री होने की कोशिश ना करें। मुझे पता है आपके ताल्लुकात बहुत दूर तक हैं और मेरे भी ताल्लुकात कुछ ना कुछ हद तक आप जितने बड़े नहीं होंगे लेकिन हल्के फुल्के से हैं, तो मुझे भी पता है कि यार रीजनिंग क्या है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप जो रीजनिंग बनाने की कोशिश करें ना कल से, वो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई रीजनिंग है। नहीं फवाद, वो यार मुझे एक भी नहीं मिनट यार, लगता एक मिनट कोई यार, रीजनिंग है। एक मिनट यार, ओ भाई अगला जो है ना एमपी कांग्रेस, वो शशि क्या नाम है यार उसका, इतना बड़ा उसने बोला कि पाकिस्तान जो है बांग्लादेश की जो है ना उसको पाकिस्तान सिंपैथाइजर के तौर पर बांग्लादेश वाली वो कैच कर रहा है। यहाँ पर आकर हमारे लोग ना पता नहीं कहाँ से रीजनिंग ढूंढ लाते हैं। भाई रीजनिंग यार जब आजम क्लियर भाई कट आ जाएगी देखें, तो आ बात जाएगी यार। सुने मैं यार ये आपने नीचे जो मेरे जो साइज का बंदा बैठा, मैं इससे बात तो यार अच्छा बात सुनिए, तो मेरी सुनिए, बात कौन सी बात फैसल है? भाई मेरी बात चल रही थी, रुक यार जाइए अगर एक मेरी सेकंड। बात पूरी नहीं होने देगी ना तो बोल दो, मैं स्पेस से चला जाता हूँ यार। एक बंदा बात कर रहा है, बीच में आके रोक दिया यार। सही है, आप खामोश हो जाओ, अपनी बारी पे बात करना, फवाद अपनी बारी खत्म करो, जोहेब उसके बाद बोलो, उसके बाद बात करो। जी जोहेब, जी फवाद, चुप करा दो यार, अगर कोई बोले बात भाई, नहीं बोले बोल दो यार, खत्म हो जाएगी बात यार। यार बीच ओ भाई यार मेरी जबान है। अच्छा बोलो यार, बोलो बीच में कोई ना बोले यार, बोलो यार आप जो बोलना है हमारी नहीं सुनना, बस आप जो बोलना है बोलो। हम तो समझाने की कोशिश करें लेकिन ऐसी भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। बोलो आप जो बोलना है बोलो। आप क्या समझा रहे हो मुझे? आप क्या नहीं मैं समझा, मैं कुछ भी नहीं समझा रहा भाई, बोलो यार। ओ भाई दबा कर दही मत करो, बोलो। चला जाता हूं, बीच में आके बोल दिया पहले, ये तो कोई तरीका नहीं है यार, बारी है तो बोलूंगा मैं जब बोलूंगा जितना बोलूंगा भाई। नहीं पसंद आई बता दो यार, चले जाएंगे, कोई मसला नहीं, आपकी स्पेस है यार, कोई जो नहीं है।
भाई बोल ले यार, बोल ले यार भाई, बोल ले, मैं क्या कहूँ और क्या कह सकता हूँ, बोल ले यार। तो भाई आजम साहब, एक सेकंड आजम साहब, आप भी आईसीसी चेयरमैन की तरह कर रहे हैं, किसी को बोलने नहीं दे रहे। यार मजीद साहब बीच में बोले, मैंने तो बात ही नहीं की जी, को बात भैया बात करें, कोई भी नहीं बोलेगा जी। मेरी हो गई यार, छोड़ दो बस। यार भाई बोल लेना, अब देखो गुस्सा वैसे ही दिला रहे हैं मुझे भी यार, बोल ले भाई, अब इतना बोल ले, शाबाश, बोले बोले, खुल के बात करें। तो क्या हो गया, 3-4 लोग अचानक यार, ये देखे ना फवाद भाई का मसला। अच्छा एक बात तुम सुनो, एक बात जो सुनो मर्जी कहते रहो, दूसरा अगर कोई कहे ना तो बस वो जो है ना, बस यार, ये गलती उसे सैयद भाई की है, भाई सैयद साहब की गलती है। फवाद भाई को आपने क्यों रोका यार? वो कल से बात करना चाह रहा है, कल से उसको कभी कोई उससे हटा देते हैं, कुछ कर देते हैं, उनको बोलने दो, अपनी बारी पे बोलो। और ये क्या नाम है, जोहेब का हाथ जब जब हम लोग स्पेस में आए थे तब से खड़ा हुआ है, तो अगर इसको एक दफा बोलने दो, फिर यमीना और फिर जो भी है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बोल सकता हूँ अब? सर बोले, बोलिए सर बोले। जी, जी, शुक्रिया। मैं तो काफ़ी देर वो पता नहीं भाई को गिला कर रहे थे कि मुझे टर्न पे बोलने दें, सबसे पहले मैंने हाथ खड़ा किया था, लेकिन मैंने कहा पहले टीनेज जो है ना वो क्रिकेट के पैशनेट फैन फैसल भाई बोल रहे हैं, तो बाद में बोलूँगा, फिर भाई वो विराट कोहली सर का जरा स्पीकर से बाहर आ जाए, हमारे जैकेट में से मुंह निकाल कर स्पीकर से बाहर आ जाए। अब आपको आवाज़ ठीक आ रही है? जी अब ठीक आ रही है, ठीक आ रही है। ऐसा लग रहा था जैसे जैकेट के अंदर आपने मुंह डाल के बात कर अच्छा, रहे हैं, नहीं आप बात जैकेट के अंदर मुँह तो नहीं है, लेकिन या चलें तो खैर। फिर आपकी आवाज़ बहुत हल्की हो गई है। जी? आपकी आवाज़ बहुत दूर से आ रही है। जी यार टेम्पटेशन, अब बात करो फिर। एसएस को वेलकम कहते हैं, फिर हम अजीम के पास चलते हैं। हेलो आजम भाई, कैसे हो आप? दान नहीं निकालो, मैं भी बहुत तपाऊँ जी, मेरी जान टेम्पटेशन, एक ही तो बंदा टेम्पटेशन जिसको से मुझे बात करते हुए अच्छा लगता है, बोलो यार। हाँ आजम भाई, पहले तो मैं सबसे पहले तो जो अभी तो मतलब जैसा था ना, आपकी टीम जैसा खेल रही थी, तो मुझे उससे वही याद आया कि यार मतलब इतना गर्म करा, मतलब इंडिया वालों को इतना गर्म करा, क्या मजा आएगा मैच में, मजा आएगा, पर मुझे सबसे ठंडा करके छोड़ दिया। तो फिर सेकंड बात ये थी कि मतलब ये जो बॉयकॉट जो हो रहा है, उसके ऊपर मेरा कुछ कुछ क्वेश्चन थे, मतलब मेरे मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब जो लॉजिक है कि क्यों बॉयकॉट करा, क्यों ये करा। क्योंकि अगर जैसे मैं टाइमलाइन में जाऊँ, है ना, अटैक तो जब अटैक ही लेता हूँ मैं कि चलो अटैक हुआ, फिर सबसे पहले तो वर्ल्ड कप का, पाकिस्तान यहाँ पर वर्ल्ड कप खेलने, इंडिया नहीं गई, उसी समय बॉयकॉट कर देना चाहिए था। फिर भी आपका क्या क्वेश्चन था, हम तो खेलेंगे, मतलब हम तो खेल ही रहे हैं, हम तो वही है, मतलब हम तो क्या वो बढ़िया नहीं आ रहा है, हम तो बेवकूफी, हम तो खेलते हैं, है ना, कुछ भी हो जाए हम तो खेलेंगे। जैसे अटैक भी हुआ तो हमारा क्या है, हमारी तरफ से बोल रहे थे कि बॉयकॉट करो, पर हम तो खेलेंगे, है ना। आपके उधर भी बॉयकॉट मतलब कि अटैक करा, फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं। आपका क्या था कि हाँ आपका कि खेलोगे कैसे, मतलब जो फिजल भाई का था कि खेलोगे कैसे, फिर भी इंडिया वालों ने खेला, 3-3 मैच खेले, सब करा उन्होंने, ठीक है। अब आई बात इसकी कि बांग्लादेश को बाहर निकाला, जो वोटिंग हुआ उसमें वोटिंग में जो भी वोट थे, मतलब कि जो सिर्फ 2 वोट इधर मिले, बाकी जो 12 वोट हैं, जो जितने वोट थे वो अगेंस्ट में मिले। फिर भी क्या हुआ कि जो पाकिस्तान ने करा कि हाँ मैच कौन सा नहीं खेलना इंडिया के साथ, तो बाकी जिन्होंने वोट नहीं दिया है बांग्लादेश को, उसका क्या फिर? मतलब ये तो वही हो गया ना कि आपको इंडिया के साथ खुन्नस की चीज थी, मतलब अगर वो है कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम होती, इशू होता, तो फिर तो सबसे बड़ा करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब इंडिया मिलेगा। ने क्वेश्चन तो मिलेगा, क्वेश्चन पूरे कर लो, इंडिया ने करारा जवाब मिलेगा। ठीक है, हाँ इंडिया ने अटैक करा, उससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? सबसे पहली बात मेरा यही ना लॉजिक कि इंडिया ने अटैक करा, उसके बाद आपको बॉयकॉट नहीं करा, आपने तो जब पूरी मुहिम चलाई कि खेलोगे कैसे, हम तो बेशर्म थे, मतलब इंडिया वाले, हमने तो खेले 3-3 में, हमारी इतना गवर्नमेंट ने सुनी ना किसी ने सुनी कि हाँ बॉयकॉट करो, हमने तो खेला। फिर एकदम से क्या पता क्या, एकदम से क्या सुनी कोई, मतलब कि आपकी इसमें मतलब गवर्नमेंट को या मोहसिन नकवी को कि हाँ अब नहीं खेलेंगे, क्यों नहीं खेलेंगे? क्योंकि बांग्लादेश को बाहर निकाला, तो वही लॉजिक समझ नहीं आ रहा, निकालो, नहीं खेलना है मैच तो फिर सबसे मत खेलो, क्योंकि सबने वोट अगेंस्ट में, सब नहीं कराया ना, सिर्फ इंडिया ने थोड़ी करा। वो जो टाइमिंग है कि अभी क्या हुआ है, मतलब कुछ ऐसी चीज हुई, अटैक तो बहुत पहले ही हो गया है ना, तब तो कुछ करा ही आपकी टीम ने। तो बस ये मुझे समझ नहीं आ रही है, ऐसा करा क्यों, क्या उसका रीजन है कि अब जाके मतलब ऐसा लगा कि अब पेट्रोलिज्म जागा है, मतलब मोहसिन नकवी का कि हाँ अब इंडिया के साथ नहीं खेलना, तो इसके पीछे रीजन क्या है? जी यार अजीम भाई, आप जवाब देना चाहिए या जोहेब भाई आप देना चाहें तो ओवर टू यू जी यार। अस्सलाम वालेकुम, मैं जवाब देता हूँ। सॉरी शायद पहले मेरी आवाज़ ठीक नहीं आ रही थी और इस वजह से बात नहीं हो पाई। यार बात सिर्फ आज़म भाई सिंपल सी है कि ऐसे प्लेयर जिनके 2 साल पहले घर भी पाकिस्तान में थे और वो पेशावर की गलियों में जिन्होंने क्रिकेट खेलनी सीखी और जिनको क्रिकेट खेलनी आई, उनको जाके गोद में बिठा लिया और उनसे आपने सीरीज़ भी कैंसिल करवाई कि वो पाकिस्तान के साथ ना खेलें, और उनसे जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनको आईपीएल की टीम से बाहर रखे, उनको आपने कॉन्ट्रैक्ट भी दिया आईपीएल के। तो भाई अच्छी बात है, अगर आप किसी टीम के लिए ऐसा कर सकते हैं, तो अगर पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए स्टैंड ले रहा है तो आपको क्या मसला है? अगर उनके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समझता है कि ज्यादती की जा रही है तो आपको क्या मसला है? फिर हम नहीं समझते कि उनको एक इतने बड़े आईसीसी इवेंट से बाहर होना चाहिए, और उनके जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। आपने सिक्योरिटी के नाम पे उनके प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट खत्म किए और आपके अपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की तरफ से ये कहा गया कि जी उनकी टीम को जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट मौजूद है, उनके प्लेयर्स को सिक्योरिटी थ्रेट मौजूद है। ये कैसे हो सकता है कि एक प्लेयर को थ्रेट है, उनके स्क्वाड कैसे है तो बाकी टीम को नहीं है? तो आपने जो अफगानिस्तान के लिए किया वो बांग्लादेश के लिए कर रहे हैं, मसला क्या है? और यार एक मिनट मेरी बात सुनो, मेरी बात आ रही है? जी जी आ तार रही भाई है। बोले। मैं कह रहा था कि यार वो ये क्या नाम है इनका, अजीम भाई या किसी ने भी बात किया, जोहेब भाई वो छोड़ें यार, आप वो क्या इतना दे रहे हैं, सच्ची जो बात है। बात तो ये है कि हमारी डिमांड जो मैच हुई थी श्रीलंका में, हमने मैचेस खेलने थे सारे कुछ, और वैसे भी हिस्टोरिकली बंदा देखना तो कभी हमारा साथ दिया नहीं, तो मेरे तो ये सेंटीमेंट है कि यार हमने क्यों बाइकआउट करना, ठीक है हमारा क्या लेना देना, ठीक है बांग्लादेश बाहर हो गया, हम अपना खेलें, क्योंकि हम तो ऑलरेडी श्रीलंका में खेले हाइब्रिड मॉडल पे ये वो। तो सच्ची जो इसका आंसर वो ये है कि यार पाकिस्तान दायरा मोहसिन नकवी और ये पीसीबी अब वो टिट फॉर टैट करें, जो चैंपियन ट्रॉफी में हुआ, फिर एशिया कप वाला गुस्सा भी है हैंडशेक वाला कि यार वो, और उसके बाद वो फिर ट्रॉफी वाला जो सारा सीन हुआ कि ट्रॉफी ने रिसीव की, तो बाद में ये बांग्लादेश वाला जो इशू हो गया, इसको फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान अब इसको एक्सक्यूज बना के वही लेवरेज तो ले रहा है इस चीज़ का। उसको पता है कि सबसे जो आईसीसी का मैच होता है वो इंडिया पाकिस्तान ही है, उसका मैच ना हो तो फिर ज़ाहिर रेवेन्यू वगैरह आईसीसी को या जो भी उनका ब्रॉडकास्ट की डील में वो काफी ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो पाकिस्तान अब यहाँ पे सीधी सी बात है, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम अपना बदला ले रहे हैं, जो आप लोग करते रहो हमारे साथ, वो ठीक था या गलत है, या किसी भी ठीक कर रहा है गलत कर रहा है, वो अलग बात है, लेकिन मुझे वही लगता है कि वो भी अब टिट फॉर टैट आप लोगों को तंग कर रहे हैं, वही नहीं लेकिन नहीं मुझे आप मुझे ये बोली तो पता नहीं उसके साथ एक मिनट बीच में ना बोले कर, मेरा क्वेश्चन कर लो प्लीज। तार भाई आप ये कहना चाह रहे हो कि ये इसलिए हम करेंगे क्योंकि वो चैंपियन ट्रॉफी उन्होंने हमारी खराब की, तो हमारे हम एशिया चाह कप रहे हैं कि खराब उनका किया वर्ल्ड कप एशिया को उनका वर्ल्ड कप खराब की, यही बात आप कह रहे एग्जैक्टली। हैं? यार ये तो हमारी, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, हमारी तरफ से क्या सलाह है ना अभी तक। चलो खैर आपका पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि यार ऑफिशियल स्टांस है या पीसीबी का या गवर्नमेंट ने तो कोई रीजन नहीं दी, गवर्नमेंट ने सीधा कि फील्ड नहीं लेनी। मैं यार ये टेम्पटेशन भाई यहाँ अच्छी से पहले भी गपशप होती रही जाते हैं हमारे साथ, आपको भी पता है इस स्पेस में। मैं कह रहा हूं कि यार ब्लंट जवाब दे रहा हूं बगैर किसी से क्या कहते हैं मुनाफिकत या हिपोक्रेसी के। मैं जो ना मैं अपना एनालिसिस दे रहा हूं कि मुझे ये लग रहा है कि ये हो रहा है, पीसीबी ये कर रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है, अपना टिट फॉर टैट बदला ले रहा है, उसको पता है यही टाइम है कि अगर हम बीसीसीआई को तंग कर सकते हैं, उसके बेली में पंच मार सकते हैं, ठीक है। तो अगर तो पीसीबी उस स्टांस में कि हमने अब लेना, और उनको पता भी है इसके कंसीक्वेंसेस क्या होंगे, कैलकुलेट भी किया होंगे कि ये लॉस हो सकते हैं, उसके बावजूद स्ट्रेटेजी के मूव करके टाइमिंग आप देखें बिल्कुल 10 दिन पहले अगर पीसीबी ऐसा कर रहा है, तो ये भी देखा जाए तो इंटरेस्टिंग चीज है, मजा आ रहा है उस चीज का। अब ये ना होना कि बगैर किसी चीज के मैच हो जाए, फिर वो मजा नहीं आएगा उस चीज का। मैच ना ही हो, अगर होना भी है तो उससे पहले कुछ ना कुछ डिमांड्स वगैरह जो भी हो मैच हो, फिर ही हो मैच, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि यार वैसे होगा जितना ये रोला डालिए। जी अजीम सदीकी भाई हमारे पास मौजूद हैं। क्या हाल है अजीम भाई, ठीक है आप, खैरियत से हैं?
आजम भाई अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? सुनाइए आपका स्पोर्ट्स का काम कैसा चल रहा है? काम चल ही रहा है, चल रहा है, हम भी चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, सो लेट्स सी क्या चल रहा है। इंटरेस्टिंग था, कुछ लोगों ने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की। अभी ताहिर भाई ने बोला कि पाकिस्तान जो है वो गुस्सा निकाल रहा है, ज़ुहैब भाई ने बोला कि नहीं, ताहिर भाई ने भी बोला कि उनके हिसाब से बॉयकॉट नहीं होना चाहिए था इस किस्म का। ज़ुहैब भाई ने बोला कि जैसे इंडिया सपोर्ट कर रहा है अफगानिस्तान के प्लेयर्स को, वैसे ही हम सपोर्ट कर रहे हैं बांग्लादेश के प्लेयर्स को। आई डोंट थिंक इसमें से दोनों में से कोई भी बात एंटायरली सही है। आई थिंक पीसीबी का ये वाला डिसीजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज़ हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि हमने क्या लॉसेस कैलकुलेट किए होंगे, क्या लॉसेस कैलकुलेट नहीं किए होंगे। जो मुझे बताया गया था एक ज़माने में, थोड़े से पहले 1-2 साल पहले की बात है, वो ये बताया गया था कि पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है वो रफली एस्टिमेट करता है अबाउट 60% ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ वन कॉम्पिटिशन। सो इस हिसाब से वैल्यूएशन होती है पूरे कॉम्पिटिशन की कि जी उसमें से तकरीबन अगर ₹100 की हमारी इनकम होगी तो ₹60 जो है वो इंडिया पाकिस्तान के मैच से इनकम होगी। तो अगर उस मैच ही को हम एकदम से अबैंडन करते हैं तो हम ही सिर्फ तकलीफ में नहीं जा रहे, बहुत सारे और बोर्ड जो है वो तकलीफ में जाएंगे। तो उसकी क्या इम्प्लीकेशन होती है वो तो एक अलग एंगल है। आईसीसी हमें कुछ ऐसा नहीं कर सकता, जहां तक मैंने पढ़ा है उनके रूल बुक्स के हिसाब से, कि वो हमें कुछ ऐसी कोई तकलीफ नहीं दे सकता जिससे वो इस नुकसान को पूरा कर सके, अनलेस कि वो हमें बैन कर दे पीएसएल के अंदर प्लेयर्स की एनओसीज को बैन कर दे, व्हिच आई डोंट थिंक दे कैन, बिकॉज़ इस किस्म की कोई प्रेसिडेंस नहीं है किसी भी लेवल पे कि वो पीएसएल के अंदर पीसी प्लेयर्स की एनओसी को रिवोक कर सकते हैं। तो मुझे नहीं समझ में आता कि आईसीसी के पास इस वक्त इस सिचुएशन से बाहर निकलने का क्या हल है, सिवाय इसके कि वो धमकियां दे दें, वो थ्रेट कर दें, बिकॉज़ जो लॉस है वो बहुत बड़ा है, और पाकिस्तान को अगर वो ये बोल दें कि हम आपको पैसे नहीं देते आपके, तो वो एक बहुत छोटा अमाउंट है कंपैरेटिवली। तो ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट होगा कि अगर हम बाहर होते हैं इस पूरी सिचुएशन में से, जो कि हमने सोच लिया कि हम एटलीस्ट एक दफा तो बाहर होंगे, तो फिर क्या होगा अगर अगर नहीं होते हम। और दूसरा ये भी है कि किसी को ये अभी तक पता है, आई एम नॉट श्योर, किसी ने ये सोचा है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया सेमीफाइनल में आमने सामने हो जाए, जो कि बिल्कुल हो सकता है, बाय द वे, कोई इसमें ऐसी कोई खास नई बात नहीं होगी, तो उस वक्त क्या होगा पीसीबी का? बिकॉज़ मुझे लगता है कि पाकिस्तान अगर उस सिचुएशन में जाता है तो पाकिस्तान वो मैच खेलेगा। अजीम भाई, सॉरी टू कट यू, वैसे आपने जो सवाल पूछा था वो मैं देख रहा था, शायद डॉक्टर नुमान इजाज़ से या कौन से, वो ये कह रहे थे कि आप अगर वो ट्वीट में देखें ना तो उसमें सिर्फ 15 फरवरी वाले मैच के बारे में कहा गया कि उसमें फील्ड नहीं लेनी। तो मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने, तो मतलब वो कह रहे हैं हिडन वर्ड ये कहते हैं सेमीफाइनल के बाद में होगा तो उसमें पाकिस्तान खेलेगा। सिर्फ ये जो लीग मैच है 15 फरवरी को, इसका उन्होंने ट्वीट में मतलब डेट के साथ 15 फरवरी को पाकिस्तान जो मैच खेलेगा उसको फील्ड ना ले। तो आई गेस अगले मैच खेलेगा अगर आमना-सामना हुआ तो। हाँ, बिल्कुल ताहिर भाई, तो आई थिंक ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है दोनों बोर्ड्स के लिए, दोनों पार्टीज के लिए, कि वो एक वे आउट निकाल सकते हैं कि किसी ना किसी तरह आईसीसी, आई डोंट नो आईसीसी कैसे इंश्योर करेगी कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचे ही पहुंचे और वहां से इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचे ही पहुंचे, बिकॉज़ आई थिंक दैट इज द वे आउट ऑफ दिस होल कंट्रोवर्सी, जिसमें हर पार्टी जीत सकती है। लेकिन आईसीसी सेम लीग वाले जो होते हैं मोस्टली मेरा ख्याल है फाइनल ही खेलते हैं, सेमीफाइनल मेरा ख्याल है उनके बहुत कम होते हैं। नहीं ताहिर भाई, अगर आप टूर्नामेंट की ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो ऐसी सिचुएशन बिल्कुल बन सकती है। सो हमारा जो ग्रुप है, हमारा ग्रुप सुपर 8 में अगर हम पहुंचते हैं तो पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और श्रीलंका होगा मोस्ट लाइकली, और वहां से होगा ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज। तो और उधर जो टॉप 2 टीम्स होंगी और इधर जो टॉप 2 टीम्स होंगी सुपर 8 में, वो क्वालीफाई करेंगी फॉर द सेमीफाइनल। तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान अपने ग्रुप से नंबर 2 टीम के तौर पे क्वालीफाई करे और इंडिया अपने ग्रुप से नंबर 1 टीम के तौर पे क्वालीफाई करे। ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, या इसको रिवर्स भी कर सकते हैं कि पाकिस्तान नंबर 1 हो और इंडिया नंबर 2 अपने ग्रुप में। इन ईदर केस पाकिस्तान इंडिया कैन मीट इन द सेमीफाइनल, दिस इज नॉट आउट ऑफ द पॉसिबिलिटी, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, कोई रूट नहीं बनता, बिल्कुल रूट बनता है। और क्योंकि कोई टीम भी अगले राउंड में अपने पिछले राउंड के पॉइंट्स नहीं लेके जा रही, तो इस किस्म के हालात में ये मैच सेमीफाइनल होना बनता भी है, और आई थिंक यही सारी पार्टीज को भी सूट करता है। एक वो मैच हो जाए और उसके ऊपर आप सारा लॉस कवर कर लेंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, एंड देन वी स्टार्ट फ्रॉम द फ्रेश अगेन मूविंग फॉरवर्ड। उसमें ये है ताहिर भाई कि वहां से इंडिया फर्स्ट है, यहाँ से हम सॉरी नहीं हाँ वो हम सही ग्रुप बोला बनेगा, हां, वो मैं गॉट इट समझ गया, असल में दोबारा ग्रुप बनेंगे सुपर 8 के ऊपर। दोबारा ग्रुप बनेंगे, वहां से यहाँ से हम फर्स्ट है, वहां से यार टेम्पटेशन नीचे कमेंट तुम्हारे लिए किसी ने किया कि टेम्पटेशन के घर कोई नहीं सुनता, तो यहाँ पर क्या सुनेंगे, लेकिन मैं तुम्हें सुनने के लिए बैठा हूँ। अब मैं अपनी टेम्पटेशन को मैं सुनूंगा अपने टेम्पटेशन। जी जी फैसल भाई जी आप बोले यार। नहीं, आप टेम्पटेशन को ले लें, पहले उनको सुन लें, मैं थोड़ा वेट कर लूं। यार सारे क्या खा के यार बात करें यार। नहीं, मैं थोड़ा सा मसरूफ हूं, कोई बात नहीं। ओके यार वो आजम भाई एक क्वेश्चन पूछना था, सॉरी। अभी तुम्हारा क्वेश्चन नहीं है, अभी बाकी बात एक करें। क्वेश्चन, नहीं इसी बात पे शकील भाई थोड़ी देर जरा चुप, जो उनके हाथ खड़े इनको जरा बुला लेना, फिर आप बात कीजिएगा। जी ताहिर भाई बोले। नहीं मैं नहीं बोल रहा कुछ। जी यदि नहीं, अच्छा क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन का ये था कि जो ये सब ये सब कह रहे हैं, मतलब कि जो सेमीफाइनल में मिल सकते हैं, फाइनल में मिल सकते हैं, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जैसे आईसीसी पूछेगा तो सही कि रीजन क्या है, जो 15 वाले जो बॉयकॉट कर रहे हो मैच, या जो भी कर रहे हो, बॉयकॉट नहीं कर रहे हो, जो भी कर रहे हो कि हाँ हमको नहीं खेलना, तो उसका रीजन तो दोगे, कुछ वैलिड रीजन ही होगा, मतलब अच्छा तगड़ा रीजन कि हाँ इसलिए नहीं खेल रहे हैं। तो फिर जब सेमीफाइनल में आओगे तो वो आईसीसी ये नहीं पूछेगा कि अगर सेमीफाइनल मिले तो फिर खेलने के लिए क्या रीजन रहेगा, मतलब वो रीजन जो इतना वैलिड रीजन है, जो सब कह रहे हैं कि हाँ बहुत बड़ा वैलिड रीजन होगा, तो वो उस समय वैलिड रीजन नहीं रहेगा। मैं कहता हूं इतना सवाल कर लो, और अभी ये मेरा एक मिनट टेम्पटेशन, अगर तुम ध्यान से बाकी लोगों की बातें सुन रहे थे ना, और ये जो तुम गंदी चीजें देखते रहते हो, इसे उसको अवॉइड कर लेते, तो वो ऑलरेडी बता चुके थे, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हारा ध्यान हमेशा की तरह कहीं और था। लेकिन खैर यमीना बात करें आप। यार मैंने जो ये इधर अजीम ने बात की है, लाइक मैं पार्टली इसको जो हूँ सेकंड करूंगी। टेम्पटेशन की रीजन पूछी है ना, ट्रस्ट मी लिटरली नो वन इन पाकिस्तान एंड नो वन सिटिंग इन दिस स्पेस फ्रॉम पाकिस्तान नोस व्हाट इज द एक्चुअल मोटिव फॉर फोरफीटिंग द मैच। हमें नहीं पता, हमें भी उतना ही पता है, एक ट्वीट आई है और बस, दैट इज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद पीसीबी ने, गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल ने कोई जो है वो स्टेटमेंट नहीं दिया है। और आजम भाई कंसीडरिंग कि हमारी फेडरल गवर्नमेंट कहां से मॉनिटर होती है और कहां से डिसीजंस होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 60-70% मुझे यही लगता है कि ये फोरफीट कर देंगे 15th वाला मैच, क्योंकि यू नो के डिसीजंस, बट आई रियली डोंट नो कि उनकी रीजन क्या है, उन्होंने एज अ प्रोटेस्ट फॉर बांग्लादेश किया है या अपनी कोई बात मनवानी है या कोई और नेशनल लेवल पे रीजन है, हमें वाकई में नहीं पता। और ये भी नहीं पता कि जब सेमीफाइनल में इन केस पाकिस्तान और इंडिया का कोई चांस बनता है तो वो खेलते हैं, मैच खेलते हैं। बट जो बात है ना, जो ताहिर भाई ने की है ट्वीट में, उन्होंने सिर्फ 15th वाले मैच का लिखा है कि वो फोरफीट करना है, ये नहीं लिखा कि फ्यूचर में कभी हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। सो आई डोंट थिंक सो वी हैव एनी आंसर फॉर दैट, एंड एनीवन इन द स्पेस हैज एन आंसर। उनका पर्सनल व्यू हो सकता है, पर आंसर किसी के पास नहीं है। जी ब्लंट सर, अपना ब्लंट किस्म का जरा व्यू दो आज। जी सर, मेरा मुझे तो लगता है ये कोई अटैक की वजह से नहीं कर रहे और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी विक्टिम्स को हम यूज़ करें अपने एक एजेंडा के लिए। मुझे सिंपली लगता है ये बांग्लादेश के लिए हम प्रोटेस्ट में एक मैच छोड़ेंगे और एक मैच से सारे वोट इफेक्ट हो सकते हैं, तो एक तरह से हम सभी को जवाब दे रहे हैं। ठीक है, पता नहीं इंडिया वालों को इतना क्यों अचानक से बुरा लगे, तो पिछले 6 महीनों से कह रहे थे हम इनके साथ नहीं खेलना, बाइकआउट करें। अब वही लोगों को सबसे ज़्यादा इशू हो रहा है।
उफ तौबा ब्लंट शुक्र आप यार वैसे ये बात बिल्कुल ठीक है। वैसे टेम्पटेशन से मेरा काउंटर सवाल यही होगा कि वैसे आपको अंदर से ये भी गुस्सा है ना कि मैं जो बाइकआउट बोला हमने डाला था कि हम करेंगे, वो हमारे बोर्ड ने किया नहीं और पीसीबी ने कर दिया यार। ये बात तो है। वो वैसे इस बात को टेम्पटेशन थोड़ा अपने रिफ्लेक्ट करने का हमारा भी अच्छा मैं बात कर दूं। टेम्पटेशन अपने बंदे खुद हमारा, वो कह रहा हम बेशरम थे, हम खेलते रहे। जी यार फैसल भाई आप कर लें फिर अच्छा मैं यार एक बात बताता हूँ, देखो ये मल्टीपल रीजंस होती हैं, ये बातें जो हैं ऑफलाइन चली गई हैं। आज आईसीसी की टीम पहुंची है इंस्टेड ऑफ दिल्ली, दे वेंट टू मुंबई, दे वेंट टू द प्लेस वेयर ऑल दिस थिंग, जो जहां पर अभी मूवर्स एंड शेकर्स आपको मिले बता हुए रहे हैं फैसल भाई कॉल थे। नहीं पे। ये बात तो हो गई ना कि वो दे आर इन मुंबई, ये बात आपको शायद पता होगा, ये नहीं पता आपको, आप न्यूज़ नहीं देखते। आईसीसी की टीम मुंबई बैठी है और दे आर मीटिंग द ब्रॉडकास्टर्स। आपको पता है कि उनका हेड ऑफिस वहीं पर ही है, स्टार इंडिया रिलायंस का, वालों से मिल रहा है। रिलायंस वालों से मिल रहे हैं जी। और जनाब वहां पर ये बात सारी तय हो रही है क्योंकि हालत तो है पतली, सही है। और पाकिस्तान का जहां तक जो भी मौक़िफ़ है, जो फवाद ने बात की वो भी किसी हद तक ठीक हुई होगी, जो बाकी लोग कर रहे हैं बांग्लादेश वाले पॉइंट की वो भी ठीक होगी, लेकिन एक मौक़िफ़ पाकिस्तान ने पब्लिक के लिए कुछ नहीं दिया। बेसिकली हमारा मसला है कि अभी 27 में आपका जो एमओयू साइन हुआ है इंडिया से वो खत्म हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद आगे जाके फिर इंडिया क्या बोली करना चाह रहा है वो है। दूसरा ये है कि जो आपका भी नंबर है, नंबर 4th है इन जो भी पैसे मिलते हैं आईसीसी से, नंबर 4th है, ठीक है। तो वो लोग ये कह रहे हैं कि अगर हमारा इतना इंपॉर्टेंस है, हमारी इतनी इंपॉर्टेंस है कि इंडिया से ना खेलो तो आपको रेवेन्यू नहीं मिलेगा। तो रेवेन्यू की वजह से ये क्या हो रहा है यार, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए पाकिस्तान अपनी पोजीशन ऊपर करेगा। अदरवाइज एक और कहानी है कि वांटेड टू डिक्रीज इट टू 5 और 6 के रेटिंग के हिसाब से डालना चक्कर में आईसीसी वाले, तो वो और नीचे आ जाएगा, तो पाकिस्तान को वहां पे भी करना है। थर्ड जो कि मैं आपको बहुत दिनों से कह रहा हूं कि बायलैटरल्स टेस्ट मैचेस ये पाकिस्तान ने टेबल पे रखा है। अब ये सारी बास्केट लेके पाकिस्तान जाएगा, टेबल पे बैठेगा और उसकी बात होगी। 15 दिन 12 दिन पहले जो ये मामला शुरू हुआ है इसकी रीजन यही है। बाकी अब जो भी बात करें अजीम भाई शायद मेरी बात बेहतर समझ सकते हैं। थैंक यू जी अजीम बोले। अच्छा बस मुझे सिर्फ एक जवाब ये देना था कि पता नहीं कौन थे जिन्होंने बोला था कि पाकिस्तान आईसीसी पाकिस्तान से पूछेगा कि कोई रीजन। तो एज फार एज आई नो, एज फार एज आई हैव रेड द रूल्स, कहीं नहीं लिखा हुआ कि किसी भी जगह पे अगर गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री अगर किसी भी सिचुएशन पर आगे कोई मना कर देती है कि आपने इस टीम से नहीं खेलना या इस कंट्री को विजिट नहीं करना, तो वहां पर आईसीसी ये पूछ सकती है कि वजह क्या है। आई थिंक वो कंट्री की अपनी मर्जी होती है कि वो वजह बताएं या वो ना बताएं। एक मिनट, आई एम सॉरी, मेरा आप ही से क्वेश्चन, आई एम इंटरप्टिंग यू। जी। हम देखें, हम ये रीजन नहीं दे सकते कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट है, बिकॉज़ वी आर नॉट प्लेइंग अ मैच अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया, हमें न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहे हैं। तो क्या हमारी ये स्टैंडिंग है कि आईसीसी हमसे नहीं पूछेगा कि आप अपनी मर्जी की जगह पे खेल रहे हैं और आपने फोर्स फीड किया, मैम हम तो इंडिया में नहीं खेल रहे। मैम हमें कोई रीजन देने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको ये बताऊं। हमें एज वी स्पीक राइट नाउ हमें कोई रीजन देने की जरूरत ही नहीं है, हमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। यार अजीम भाई मैं समझा आप कहेंगे कि यार हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने कौन सा क्वालीफाई करना सेमीफाइनल नहीं नहीं यू। नहीं मैंने कहा था ना कि भाई अगर तुम हाथ में हम खेल नहीं रहे, सिंपल। नहीं बेसिकली फोर फीट करने का नुकसान हमें हो रहा है और हम उस नुकसान को खुशी खुशी बर्दाश्त कर रहे हैं, तो किसी को इससे क्या मसला हो सकता है। सही है, नहीं, किसी की जो अगर कोई पास्ट में फोरफीट हाँ हुए जी थे ना मैचेस, जब उन्होंने जी रीजन जी दी थी सिक्योरिटी रीजन, सो दे हैड टू प्ले उन्होंने अगेंस्ट सिमिलर कंट्री, बट देखिए Pakistan is playing at a neutral venue. Even India was ready to play semi-final outside India while being the host. If they have to play it against Pakistan, or if they have to play final against Pakistan, they were also ready to play in Colombo. So what's our reason? मतलब why won't they ask? again I will reiterate, our team does not have to give a reason to not play any match. So yeah, the problem here is that previously जो रीजन दी गई थी वो ये दी गई थी कि हम उन मुल्कों में ट्रैवल नहीं करेंगे। हम तो अभी उसी मुल्क में हैं, हमारी किसी भी जगह पर हमारी गवर्नमेंट ने हमें ये नहीं बोला कि बॉयकॉट नहीं करना है। उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं वो बहुत सोच समझ के इस्तेमाल किए हैं। उन लफ्ज का एग्जैक्ट मतलब ये है कि हम लोग अपने फील्ड में प्लेयर नहीं उतारेंगे, जो कि इनडायरेक्टली मतलब यही है कि हम बॉयकॉट करेंगे। लेकिन बॉयकॉट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया, फोर फीट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया, बस ये बोला गया कि हमारे प्लेयर्स नहीं आएंगे ग्राउंड में। मतलब ये है कि 15 तारीख को नहीं खेलेंगे बस अजीम भाई टेक्निक करेंगे, हमें टेक्निक करना है, टेक्निक करेंगे, हम कुछ नहीं, बस कोई वजह नहीं है। और हमें अगेन हमें कोई किसी भी जगह पर आईसीसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि जी हमें क्यों नहीं ग्राउंड में उतरना। ये आईसीसी पूछ सकती है, उनका हक पूछ ले, लेकिन हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए जिसको ये फिक्र हो रही है कि हम क्या बताएंगे, आईसीसी मानेगी नहीं मानेगी, ये बात ही नहीं हो रही। और इसीलिए मैं चीज खत्म कर लूं, बात पूरी खत्म कर लूं, बात एक चीज। और इसीलिए ये जो ट्वीट हुई है ये पीसीबी के अकाउंट से नहीं हुई, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट से हुई है। दिस वाज अ वेरी क्लेवर मूव, वेरी वेरी वेल थॉट आउट मूव। मैं बॉयज को बहुत ज्यादा क्रेडिट नहीं देता हूं बिकॉज़ आई एम वेरी बिग क्रिटिक ऑफ बॉयज ओवरऑल, लेकिन इस जगह पे बॉयज को क्रेडिट देना चाहिए बिकॉज़ दे हैव थॉट अबाउट इट, दे हैव पुट देयर हेड वेयर दे शुड बी, वेयर इट शुड बी, एंड दे थॉट अबाउट इट कि इसको हमें किस तरीके से, इसका सीक्वेंस क्या होगा। सो अगेन यहां पर उन्होंने वो सीक्वेंस फॉलो किया। ये ट्वीट पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अकाउंट से हुई, उस ट्वीट को सिर्फ रीट्वीट किया गया पीसीबी के ऑफिशियल हैंडल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और बस बात वहां खत्म हो गई। उससे अगेन हमने आपको ईमेल नहीं भेजी है, हमने ये नहीं बताया कि जी हम क्यों नहीं करेंगे, तो हम करेंगे नहीं करेंगे, कुछ नहीं बताऊंगा बिकॉज़ अगेन कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है एज फार एज आई नो कि जी हमने बताना है कि हम क्यों नहीं अपने प्लेयर्स उतारे ग्राउंड में। सही है जी, तो यहां तक ये बात आई थिंक सबको थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए कि वी आर गुड, वी आर वेल कवर्ड इन दैट रिगार्ड। अच्छा यार ग्रैबर सलमान भाई बस आधा घंटा मैं स्पेस चलाता हूं फिर आप दोनों चलाना। ये एक तो ये है कि ग्रैबर आपने बोलना आप बोले, और यार यहां मैं बंदे को थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहूंगा, हमने बाद में उनको ट्रोल भी बहुत किया। ये शकील खान खट्टक साहब ये भी रिपोर्टर हैं, इन्होंने हमारी स्पेस में आकर इससे कोई एक हफ्ता पहले के 6 दिन पहले इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान बाइकआउट करने जा रहा है, और हमने इनका बड़ा बात में जो है इनको ट्रोल भी किया। लेकिन यार इनकी न्यूज़ दुरुस्त साबित हुई। तो शकील भाई आप यार जबरदस्त ठीक है शकील साहब, खट्टक साहब, सॉरी फॉर आवर ओल्ड व्हाटएवर वी हैव टोल्ड अबाउट, व्हाटएवर वी हैव लाइक हमने जो भी फर्स्ट ऑफ आपसे ऑल अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, पैकिंग थोड़ा सा मसरूफ था। होपफुली आई विल बी इन टच विद यू गाइस फ्रॉम ऑल द वे क्या फ्रॉम ये श्रीलंका। सर सकता है न्यूज़ जो है ना, न्यूज़ देते ही टिकट मिल गया है, न्यूज़ लगता है नहीं 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 सर, एक्चुअली मैं आजम भाई श्रीलंका जा रहे हो वर्ल्ड बहुत कप सारे करने के लिए, चलो फिर तो इतना जाना ठीक है इंशाल्लाह, बट असल में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी पर भी कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस होती हैं कि कभी-कभी खबर होती है, बट हम खुल के नहीं बता सकते, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। अच्छा अभी जो डिस्कशंस हो रही हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज होने वाली हैं और इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अजीम भाई को मैं सुन रहा था, हम जो मेंबर पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट होता है किसी भी आईसीसी इवेंट का, तो उसके अंदर हमारे ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, ऑब्लिगेशंस होती हैं जो हमें फुलफिल करनी होती हैं। अभी राइट नाउ इंटरेस्टिंग चीज़ सबसे ये होने वाली है कि आईसीसी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली लिखना है कि हमारी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि हम वहाँ पर नहीं खेल रहे इंडिया के खिलाफ मैच, और उसमें हमें एक रीजन देनी पड़ेगी क्योंकि हम एक इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम बाकी टीम्स के साथ खेल रहे हैं और सिक्योरिटी रीजन तो खैर है नहीं, जो भाई अभी कुछ डिस्कस कर रहे थे, लेकिन वी आर ऑलरेडी प्लेइंग ऑन न्यूट्रल वेन्यू। तो वहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ सिर्फ ये है कि पीसीबी को हम सॉरी आईसीसी को हम रीजंस क्या दे रहे हैं, देन आईसीसी हमारे साथ आर्ग्यू करेगा कि आपकी गवर्नमेंट ने ये जो रीजंस दी हैं वो कितनी, जो मेंबर पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट है उनके किस क्लॉज के अंदर आती भी है या नहीं आती। उसके बाद आईसीसी हमारे ऊपर फिर ये क्लेम कर सकता है कि हाँ अगर आपको ये मसाइल है तो इट मींस कि आपको पूरे टूर्नामेंट से आपको फोरफिट किया जा सकता है, बट किया नहीं जा सकेगा। उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान ने जो डिसाइड किया है उसके लिए हमने एक वेल प्लान पूरी तैयारी की हुई है कि अगर वो ये आर्गूमेंट देगा तो हम इधर से कौन से आर्गूमेंट देंगे। हमने एक पूरी तैयारी के साथ ही किया हुआ जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन अभी तक, और हमने जो 15 फेब का वर्ड यूज किया है स्पेसिफिकली, और हमने बायकॉट का वर्ड यूज नहीं किया, ये हर तरह से हमने लीगली देखा था। और उसके बाद जाके ये ट्वीट के अंदर स्पेसिफिक जो लोग
ज़्यादा डीपली या लीगली कुछ चीज़ों को जानते हैं, उनको इस बात का एहसास होगा कि हमने ना तो बायकॉट का वर्ड यूज़ किया, ना हमने बाकी मैचेस का वर्ड यूज़ किया, हमने जस्ट 15 फैप का और ग्राउंड्स का वर्ड यूज़ किया कि वहाँ पर नहीं आएंगे। अब दूसरी बात फोरफिट होने की बात जहाँ तक है, तो यहाँ पर आपको पता है कि मोहसिन नकवी जैसे एशिया कप में ट्रॉफी लेके खड़े रहे ग्राउंड के अंदर और वो नहीं आए। तो इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये है, मैं तो दूसरे एंगल से भी देखता हूँ, थोड़ा सा फनी भी है कि हम लोग वहाँ ट्रॉफी लेके खड़े हुए थे, आप नहीं है, तो इस बार आप ग्राउंड में खड़े होंगे, हम नहीं आएंगे आपके पास। तो इंडिया की टीम को 2 पॉइंट ऐसे नहीं मिलने वाले, और एज यू नो आई थिंक आप सब गाइस को पता है कि वहाँ पे उनको आना पड़ेगा, अपना प्रैक्टिस प्रेशर ये वो जो भी उनकी चीज़ें होती हैं वो करनी पड़ेगी, और उनके बाद उनको पॉइंट्स मिलेंगे। अब पॉइंट्स किस तरह मिलेंगे, उनके रन रेट के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें होंगी, फोरफिट किस तरह किया जा सकता है, अजीम भाई भी इन चीज़ों को बेटर थोड़ा सा जानते हैं क्लोजली, और सेमीफाइनल में हो सकता है। मैंने जहाँ तक बात की है कि आया, क्योंकि जाहिर सी बात है उस दिन जिन्होंने किट लॉन्चिंग सेरेमनी देखी होगी लाइव, उसमें मोहसिन नकवी ने एक वर्ड बोला है कि टीम ट्रॉफी लेकर आएगी, उनमें इतनी कैपेबिलिटी है। तो इस वर्ड से मोहसिन नकवी ने हिंट दिया है, अगर मैं तो जहाँ तक समझ सकता हूँ, एक अपना सा एक जर्नलिस्ट हूँ, कि वहाँ पे उनके हिंट से हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम सेमीफाइनल या फाइनल के अंदर हमारा मुकाबला होता है तो हम इंडिया के साथ खेलेंगे। अब अगर इस सिचुएशन में सवाल एक और भी रेस हो रहा है कि फिर अगर हम वो वाला मैच खेल रहे हैं नॉकआउट का, तो इस मैच का हम किस बेस के ऊपर बायकॉट कर रहे हैं। तो ये ऐसे 2 सवाल हैं जो अगले चंद दिनों के अंदर काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप होने वाली है। मैंने आज भी कुछ जहाँ तक बात की थी, वो कह रहे थे कि यार अभी तक हर तरफ से खामोशी है, आईसीसी की जानिब से भी खामोशी है और पीसीबी की जानिब से भी, क्योंकि हमें सिर्फ इस वक्त शकील आपकी आवाज चली गई है यार। गुरैब भाई आपने बोलना है तो बोले, 3 बंदों के हाथ खड़े, उमर, जंगजू और शिवाम। मेरे लोग पहले बोल रहे, मैं तो ड्राइव कर रहा हूं, मैं तो सुन रहा हूं। ठीक है उमर, श्याम एंड जंगू, जिनका हाथ मुझे तो पता भी नहीं हाथ किसका पहले खड़ा था। बहरहाल उमर बोल ले, फिर जंगू बोल ले, फिर शिवाम आप बोल लेना, ठीक है? आप लास्ट में आए थे जी। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज़म भाई, राना भाई, बुरैब भाई, अमीना, फैसल भाई, तारिक भाई, आई होप सब खैरियत से हैं, ठीक है? यार मेरा तो बहुत सिंपल सा मानना है इस पे कि अगर सरकार ने ट्वीट किया है कि हम 15 फरवरी को फील्ड पे नहीं जाएंगे, तो मेरा मानना तो ये कि ये प्रॉपर्ली होमवर्क करने के बाद ही ये ट्वीट किया गया। ये कोई जज्बाती ट्वीट तो नहीं हो सकता कि जिधर कर रहे तो ट्वीट कर दो, ये गली मोहल्ले का मैच तो नहीं। ऑब्वियसली इस मैच को ना खेलने के पीछे अगर कोई नेगेटिव चीजें होंगी तो वो क्या होंगी, तो गवर्नमेंट का डिसीजन है। और हमेशा इंडिया ने भी ये कहा कि गवर्नमेंट का डिसीजन है, हम पाकिस्तान आ नहीं सकते, हमें न्यूट्रल वेन्यू दे दिया जाए, हम ट्रॉफी नहीं लेंगे, हम हैंडशेक नहीं करेंगे, हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ है। स्टिल रिमेंबर जब एशिया कप का पहला मैच हुआ था, तो मैच के बाद सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, तो उसने कहा कि हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ ही, तुमने हैंडशेक नहीं किया। सो एट द एंड ऑफ द डे सारी बात गवर्नमेंट पर डाल दी जाती थी। मुझे जब तक याद है, जब चैंपियंस ट्रॉफी का मामला था, तो इंडियन फॉरेन ऑफिस ने एक वो भी किया था, एक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उनसे पूछा गया कि भई आप पाकिस्तान नहीं जा रहे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो उन्होंने कहा मेरे को पता नहीं, ये तो बीसीसीआई का डिसीजन है। वो शायद आज भी वो जो है ना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पड़ी हुई होगी, देखना चाहे तो देख सकता है। तो अब एट द एंड ऑफ द डे बात यहीं तक पहुंच गई। अब मेरा तो एक सवाल है अभी, मैं बल्कि अजीम, इफ यू अगर आप काइंडली जवाब दे सकें इस पे, व्हाट इफ 15 तारीख को इतनी तेज बारिश होती है कि मैच वॉश आउट हो जाए, व्हाट इफ के टॉस की नौबत ही ना आए, तो फिर मतलब क्या सिनेरियो होगा? क्या फिर फोरफीट ही माना जाएगा, या फिर मतलब एक पॉइंट दिया जाएगा? मतलब क्या उसको क्या सिनेरियो होता है, अगर ये काइंडली कंफर्म कर दें। यार एक चीज मैं 2 चीजें कंफर्म कर दूंगा। एक चीज तो ये कि अभी जो खटक भाई थे उन्होंने बोला कि हमने कोई एग्रीमेंट साइन किया है, व्हिच इज द पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट। उसके बारे में मैंने पढ़ा है, मुझे सुना है उसके बारे में, मैंने वो पढ़ा नहीं है, कहीं पे वो अवेलेबल नहीं होता हमारे पास ऑनलाइन। तो जो मेरी इन्फॉर्मेशन थी, जो मैं बात कर रहा हूं कि जो हमें कोई भी मतलब हमें कोई भी वजह बताने की जरूरत नहीं है आईसीसी को अबाउट द रीजन ऑफ यू नो जो हमने किया है, डिसीजन लिया है, दैट वाज बेस्ड ऑन व्हाट आई रेड, जो अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके थ्रू। अगर उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट हमने साइन किया हुआ है जिसके अंदर हमारे ऊपर कोई बाइंडिंग है, लीगली बाइंडिंग है कि हमें वो करनी जरूरी है, तो वो एक अलग बात है। जहां तक मुझे पता है, जहां तक मैंने पढ़ा है, वो ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात ये हुई कि भाई फोरफीट होने के लिए मैच के वक्त मैच का शुरू होना जरूरी है, जैसे कि टॉस के वक्त कप्तान का होना जरूरी है, वहीं से फोरफीट का पूरा प्रोसीजर शुरू होगा। ये नहीं हो सकता कि जी मैच के शुरू होने से पहले ही जो है, एक दिन पहले ही हम जो है वो ये बोल दें कि जी फोरफीट हो गया। तो फोरफीट के लिए एक और टीम का ग्राउंड में होना जरूरी है, जिसके लिए ये बार-बार खबर आ रही है कि जी इंडिया की टीम जो है वो एज पर प्लान कोलंबो जाएगी, वो ट्रेनिंग करेगी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और वो ग्राउंड में मौजूद होगी। लेकिन अगर उस वक्त पे, जिस वक्त मैच शुरू होना है, अगर उस वक्त दूसरी टीम अवेलेबल नहीं होगी, तो फिर जो है वो मैच फोरफीट होगा। अगर वो मैच शुरू होने की नौबत ही नहीं आई, अगर तूफानी बारिश हो जाए, तो वो फिर मैच जो है वो जो नो रिजल्ट काउंट होता है वो वही होगा। उससे पहले वो मैच नो रिजल्ट, उससे पहले वो मैच को फोरफीट नहीं कर सकते। जी जंगू आप बोल रहे थे सॉरी यार भाई, यार, वो तुम्हारी तरफ यार छोटा सा, बस तुम सवाल बस याद रखना, भूल नहीं जाना, टेंशन स्पेस हमारी है यार। जी जंगू बोले। यार मुझे क्या कहते हैं, मैंने भी वो पढ़ा था, एक शायद आप लोगों से किसी ने क्रिकेट वाला पढ़ा है, जिसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि नहीं सुनाओ यार, अभी काम करके आए ये यार, लिखा सुनो। हुआ है कि आपका जो एक होता है, आपका ऐसे क्लॉज होता है जो आप यूज कर सकते हैं, मतलब कि बॉयकॉट करने के लिए मैच होता है, फोर्स डे, वो पता नहीं कैंपेज या पता नहीं क्या उसका अजीब सा कोई फ्रेंच वर्ड होता है, उसका कोई नाम है। मैं एक्सप्लेन कर दूं भाई, 2 एक मिनट सेकंड यार, बात तो पूरी करने देना यार, आप पहले ही बोलने शुरू हो गए, आप बाद में कर लेना थोड़ी, एक सेकंड में। मैं ये कह रहा हूं कि इसके अंदर ये लिखा हुआ है, पता है अजीम भाई की तरफ से कह रहे हैं कि आपको ये नहीं करना पड़ेगा, कि इन्फॉर्म नहीं करना पड़ेगा, आपको जरूर इन्फॉर्म करना पड़ेगा आईसीसी को। ये तो उस पे लिखा हुआ है, क्योंकि कोई लीगल एक्सपर्ट्स उसके अंदर बोल रहे हैं, कोई हमें कोई फारिग किस्म के लोग कोई अपनी ओपिनियन नहीं दे रहे, वो वैसे ही लीगल एक्सपर्ट्स हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि वो जो क्लॉज उसके अंदर है, वो भी ये जो इन्होंने हाइब्रिड मॉडल, जब उन्होंने क्या कहते हैं वो किया था स्टार्ट, जब ये किया इंप्लीमेंट किया, तो उसके अंदर वो वाला क्लॉज भी शायद 95% चांस है कि इसके अंदर वो वाला जो क्लॉज है वो बिल्कुल ही वो हो जाए, फारिग हो जाए। तो वो भी मतलब कि वो भी काम नहीं आएगा। तो जहाँ तक ये है कि अगर वो नहीं होगा, तो शायद लग तो यही रहा है, इसके अगेंस्ट यही लग रहा है कि 5% ही फेवर में है पाकिस्तान के केस पीसीबी के, वरना 95% चांस है कि आईसीसी अच्छा खासा एक्शन ले सकती है। मुझे बस इतना उस पे लिखा हुआ है, तो और इतना बाकी ये जो फराज भाई कहते हैं वो समझा सकते हैं फिर मुझे इसका। अच्छा यार फराज, बार बार डिस्कनेक्ट क्यों हो रहे हो? तुम्हारे नेट का मसला है? जी आज़म भाई, आवाज़ आ रही है? जी नेट का मसला है, दुबई की बेइज्जती ना करवाना यार। जी यार फराज बोलेगा, 3 इंडियन बोलेंगे, फराज है, टेम्पटेशन है और शिवम है। जी फराज बोलो। देखिए फैसल भाई, अरे आज़म भाई, मैं ये कह रहा था कि जो भी अजीम भाई ने बोला है वो तो ही इज़ नॉट इन्फॉर्म्ड, वो रीड करें। आपके ही एडवोकेट है हाई कोर्ट के, सैयद रज़ा अली, ही इज़ अ बैरिस्टर एट लिंकन लॉ इन, ठीक है? उन्होंने उनके पास मेंबर्स पार्टिसिपेटिंग एग्रीमेंट दिया गया है उनको एनालाइज करने के लिए। तो क्लॉज 5715.7.1 से हर कंट्री को अपने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है कि उनको कम्पीट करना है हर मैच में, और अगर वो नहीं कम्पीट कर सकते हैं तो उनको उसका रीज़न देना पड़ेगा। ये तो कहीं नहीं लिखा है कि रीज़न नहीं देना पड़ेगा। जो वो फोर्स मेजोर की बात हो रही है, एन एक्ट ऑफ गॉड जिसको बोलते हैं, या तो वॉर, या तो टेररिज्म, या तो कोई नेचुरल डिजास्टर, ठीक है, वो आप दे सकते हैं। लेकिन अब आपका सिनेरियो तो ये है कि पिछली बार जब इंडिया ने दिया था, उनकी गवर्नमेंट ने ये बोला था कि सिक्योरिटी इशूज़ है, ठीक है? तो वो एक फोर्स मेजोर हो गया। तो उसको मिटिगेट करना मतलब सॉल्व करने के लिए एक ऑल्टरनेटिव एग्रीमेंट आप लोगों ने साइन किया है कि हाइब्रिड होगा। वी आर गोइंग टू मिटिगेट दिस फोर्स मेजोर बाय डूइंग अ हाइब्रिड एग्रीमेंट, कि ये सब इशू ही नहीं अराइज हो पाए, ठीक है? तो आपके पास अभी फोर्स मेजोर के लिए कुछ और ही होगा, कि ये रीजन तो अभी नहीं सेटिस्फाई होता है, ठीक है? और अगर आप फोर्स मेजोर का आप अगर वो दे रहे हो आर्गुमेंट, तो आपसे आईसीसी पूछ सकता है कि इसको आपने मिटिगेट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए क्या किया, कि इसको और सीवियर फोर्स मेजोर है तो आप वो एक्सप्लेन करिए, नहीं है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये तो बिल्कुल नहीं है कि बिना एक्सप्लेनेशन के कोई एक गली क्रिकेट नहीं हो रहा है कि आप
नहीं आज मैं बैट बॉल लेके नहीं आऊंगा, नहीं ऐसे नहीं होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, फाइनल पॉइंट है कि आप लोग बोल रहे हैं, मैं 2 दिन से स्पेस सुन रहा हूँ कि इकोनॉमिक इंपैक्ट डालना है, अंबानी की जेब खाली करनी है, व्हाटएवर। पहली बात, अंबानी का बिजनेस में कोई मतलब इतना आईसीसी को बात करके आईसीसी को फर्क पड़ता है अंबानी यार यार फराज प्लीज, इधर कोई बच्चे नहीं बैठे हुए, ना ही कोई बच्चे इधर स्पेस चला रहे होते। सबसे पहली बात ये जो है ना, ये दूसरी स्पेसेस में ऐसी बातें होंगी, या यानी कि जो आप स्पेसेस बनाते हैं वहाँ पे ये बातें करते हैं। हमने कभी बीसीसीआई को इंपैक्ट होना भी नहीं बोला, हमने सिर्फ ये बोला कि आईसीसी को इंपैक्ट होगा डेफिनेटली, क्योंकि आईसीसी का एक अच्छा चंग जो है पाकिस्तान इंडिया के रेवेन्यू से भी आता है, ये बोला। अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इसलिए डोंट गो टू दैट थिंग्स, ओके। अरे ठीक है आजम भाई, आपने नहीं बोला होगा, कुछ लोगों ने बोला है कि ब्रॉडकास्टर को चोट पहुंचानी है, तो अगर ब्रॉडकास्टर को 15 को चोट पहुंचानी है, तो अगर आप सेमीफाइनल, आपने चोट पहुंचा दी, आप सेमीफाइनल में क्वालीफाई हुए, तब तो डबल बोनंजा हो गया ना ब्रॉडकास्टर के लिए, क्योंकि आप तो खेलने के लिए तैयार हैं, और ऐड चलाएंगे, वो और एडवर्टाइजमेंट करेंगे, तो वो तो पूरा अपना रिकूप कर लेंगे जो भी उनका लॉस हुआ। तो मतलब इससे आपका मतलब फायदा क्या होने वाला है, ये मैं पूछना चाहता हूं। डिस्कस करते हैं, मुझे बताना ये तुम दुबई में कहां पर होते हो, मैं जरा अच्छा ये जो लाइन ऐड कर दो ये भाई, और यार एक हमारी तरफ से ऐड कर लेंगे भाई, हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अंबानी के घंटे को भी फर्क पड़ता है इंडिया पाकिस्तान का मैच होना हो, तो ये बात क्लियर करना है। कुछ लोग आपकी स्पेस से वो बनते हैं डेब्यूटेंट और फिर अगली स्पेसेस में जाके यहाँ का सर्टिफिकेट दिखा के फिर वहाँ भी माइक पे बैठ जाते हैं, तो बहरहाल और फिर यहाँ की बातें वहाँ यार फैसल भाई, आप किसी की स्पेस पे रहो, फैसल आपको, यार फैसल भाई देखिएगा यार ओ भाई ओ भाई यार आपकी स्पेस में उठा के बाहर करें यार इनको, यार यार प्लीज यार ये क्या चल रहा है यार, ये क्या अबे क्या बातें हो रही हैं? फैसल भाई, जब मुझे पता चला कि मेरे पेटी भाई ने काफी बुरी बुरी बातें की है मेरे बारे में, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा पेटी भाई है, मैं उसको बताऊंगा। जाने दीजिए आप, कौन जाने दीजिए, जो भी है आप छोड़िए इस बात को, आप आगे चलिए, उससे जो बात करनी कर दी, खत्म हो गई बात। No, I won't stoop to that level at all. That's not me. Anyway, अब आगे किसकी बारी है यार, जिसकी बारी हो यार पता नहीं किसकी बात आप लोग कर रहे हैं। भाई मुझे आप 1 मिनट दे सकते हैं, आई नीड टू गो, बस मैं अपनी बात खत्म करके निकलना चाह रहा हूं, जस्ट बिकॉज़ बस आप मुझे अनरिली सॉरी, मैं क्लियरिटी लगा ले रहा हूं। एक दो चीजें, मुझे एक भाई ने भी बोला कि आई एम नॉट वेल इन्फॉर्म्ड, और मतलब मैं शायद नॉट वेल इन्फॉर्म्ड, मैंने पहले बता दिया कि मैंने एग्रीमेंट अभी तक नहीं पढ़ा, बट एज फार एज आई हैव रीड द अदर रूल्स, उसके हिसाब से पाकिस्तान को कोई ऐसी क्लासिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है कि हम क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैंने अभी क्रिप्टो का आर्टिकल पढ़ा जहां पे लिखा हुआ है कि फोर्स मेजूर की क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। फोर्स मेजूर की एक रूल ये क्लासिफाई करता है कि पीसीबी को सिर्फ ये बताना है कि जी गवर्नमेंट ने हमें रोका है, और उसमें उनको कोई खास क्लासिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज़ फोर्स मेजूर की ही रूल में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट कैन ऑर्डर अ टीम टू नॉट complete their obligation of competing in every match of the competition. So PCB इसी को यूज करेगा बिकॉज़ यही एक है, और इसी के बेस के ऊपर पीसीबी को अगेन कोई खास जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है कि पीसीबी क्यों नहीं कर रहा। सो फिर वही वाली बात जो मैंने पहले पढ़ी थी, जो काफी हद तक यहाँ पे भी अप्लाई होती है, इसमें और भी बहुत सारी क्लॉजेस बताई गई हैं, लेकिन ये वाली क्लॉज बहुत क्लियर है, जहां पर अगर आप बोलते हैं तो मैं पढ़ के भी बता सकता हूं, और अगर किसी को पढ़नी है तो मैं वो स्टोरी का लिंक भी दे सकता हूं, बिकॉज़ उसके अंदर एक बहुत ही क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है कि जी इसमें लिखा हुआ है कि द क्लॉज 12 इन द MPL lays out the consequence of such an occurrence in ICC event, but crucially it also classifies as a government order as a force majeure. It is likely that PCB will argue that it is bound by its government's order and is unable to play the group game against India. The MPL that's clear, Azim bhai, what you have read, if somebody knows English, it is as clear as day and light. Absolutely. Day and night, right? Okay, so you don't have to explain yourself. No, एक मिनट Adam, it is educational problem with you. मतलब क्या बात है, उसने साफ कह दिया कि the force majeure is government not allowing you to play a match is classified as a force majeure. That's end of the story. We don't have to go just one minute. Then what the hell Faraz was talking about? I mean Faraz, यार ये अंडे से निकलते नहीं है और आगे बात करते हैं यार फराज तुम जरा चुप करना यार, एक मिनट अच्छा नदीम भाई मैं जस्ट बड़ी बताना चाह रहा था कि यही स्टोरी मैंने पूरी पढ़ी थी और यहीं पर यार फैसल भाई, ये बच्चे यार हमारे इधर होते हैं या दूसरी स्पेस हमसे छोटे, अब आप भी मैच्योर हो जाए यार, मैं भी मैच्योर मतलब वो अजीम जो है वो काफी सीनियर बंदा है और वो काफी पुराना है, वो कोई पाकिस्तान के फैसल भाई अगर उसको गलत लग गया तो उसने जान के नहीं किया अपराध ने, उसको गलत लगाया, उसको मसला नहीं यार मतलब ये क्या फराज मानेगा। मुझे छोटे से पॉइंट के लिए टाइम देंगे, एक छोटे से पॉइंट डिस्कस करना है। व्हाट्सएप में आपको भेज देता हूं जो भी डिटेल है। क्या फराज अब जवाब देगा या नहीं? फराज बहुत लंबा आपने जवाब दिया, बस एक सेकंड में बोल देता हूं, ये जो भी फैसल भाई बोल रहे हैं यार, इतना भी बच्चा नहीं हूं मैं, इतनी अच्छी एजुकेशन मिली है कि अंग्रेजी समझ के मैं बता सकता हूं क्या है। उन्होंने पहली लाइन ही पढ़ी थी, उसमें लिखा था नुआंस्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ फोर्स मेजोर, मतलब ये इंटरप्रेट किया जाएगा, ये इंप्लाइड नहीं है कि आपने फोर्स मेजोर बोल दिया भाई हो गया खत्म और उसके आगे आपको कुछ बोलना नहीं है, ठीक है। तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है। जो लाइन आप फराज आप पढ़ रहे हो, उन्होंने लिखा है कि अगर आप वो कह रहे हो कि उनकी सोच ये है कि ये फोर्स में जो है ना वो आपकी कंट्री का ये कह देना कि यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन दैट पर्टिकुलर गेम इज कंसीडर्ड एज अ फोर्स मेजोर, इससे ज्यादा क्लियर वो क्या लिखे यार फराज, इससे ज्यादा क्लियर तो और कुछ हो सकता है मेरी जान, ये तो बिल्कुल लाइक डे एंड नाइट क्लियर है भाई। Maybe if you could have understood something else, आप मुझे बता दो कि यार नहीं भाई इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है, तो आप मुझे बता दो, मैं कहूंगा हां ठीक है आप सही कह रहे हो, लेकिन जो लाइन उसने पढ़ी है I totally take your point कि उससे पहले क्या वो कहते हैं कि ये कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन ये वो समझ रहे हैं, तो वो किसी लीगल बंदे ने समझा होगा ना उस क्लॉज से, आपने या मैंने तो नहीं समझा होगा फराज, किसी लीगल बंदे तो वो साफ कह रहा है कि गवर्नमेंट का ये कह देना, गवर्नमेंट का चलो उर्दू में बात कर लेते हैं, गवर्नमेंट का ये कह देना कि भाई तुम ये मैच ना खेलो, ये फोर्स मेजूर के तौर पे कंसीडर किया जाएगा, वंस दैट इज डन, अब इससे ज्यादा क्लियर फराज और क्या हो सकता है। इफ आई एम रॉन्ग यार एक मिनट आगे चलते हैं, बहुत सारे लोग के हाथ खड़े। एक तो यार ग्रैब गवर्नमेंट ने कह दिया, वो इटसेल्फ ही बोर्ड के पास एक रीजन ही है ना जी यार। यवीना जस्टिस भाई, देन शकील भाई, यार शिवाम का नंबर था, लेकिन शिवाम आप बोलो यार, तो बहुत देर से स्टार्ट कर रहा था, फिर यवीना जस्टिस भाई के पास चलते हैं। मुझे ठीक पूछना था। पहली बात तो ये कि आईसीसी की जो ब्रॉडकास्टिंग डील है वो 4 साल की थी, 2 इवेंट हो चुके हैं, अब ये 2026 और 27 में बची। 2026 में जो मैच नहीं होगा पाकिस्तान से, मानना कि 200 मिलियन का लॉस होगा जो कि एस्टिमेटेड प्राइस है, 2027 से ये डील होगा। सेकंड पॉइंट ये कि एमपीए मेंबर पार्टिसिपेंट एग्रीमेंट ऑलरेडी साइंड है। अगर फोर्स प्लेयर कहेंगे मैं गवर्नमेंट नहीं सुनूंगा, तो मुझे गवर्नमेंट ने क्यों नहीं दिया? जैसे इंडिया बोली सिक्योरिटी थ्रेट है, ये कहेंगे नहीं सिक्योरिटी थ्रेट है तो आप न्यूट्रल नहीं खेल रहे, अगर कहेंगे नहीं हमको गवर्नमेंट कोई नहीं, हम खेलेंगे ना, नेट पर कुछ नहीं, तो आईसीसी को बैन भी करेगा, पास में ऐसा हो भी चुका है। तो मेरी ये 2 क्वेश्चन है।
क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग इस वर्ल्ड कप फिर से रिवाइज होंगी जो भी हम देखेंगे शिवा, इतना आसान नहीं है पाकिस्तान को बैन करना बेटा, इतना आसान नहीं है यार। यू आर टॉकिंग टू पाकिस्तान, यू आर नॉट टॉकिंग टू युगांडा और बांग्लादेश। एक बात, अगर मैं 15 तारीख नहीं मैच खेला, जस्ट लेट मी कंप्लीट, फिर आप अपना बताइए। आई एम नॉट गोइंग टू रिप्लाई यू बिकॉज़ देयर आर पीपल हु हैव ओके यार आपस में डिस्कस नहीं करो यार भैया, बिना आपको रिप्लाई करने को किसी ने कहा भी कि उसका पॉइंट तो मुकम्मल करने दो यार। या जस्ट कंप्लीट योर पॉइंट। या और लास्ट में आज मैंने एक पॉइंट रेज किया था कि गवर्नमेंट हमारी 15 मिलियन देगी जो आईसीसी सैंक्शन करेगी पीसीबी पे। तो मुझे आपसे एक क्वेश्चन था कि अगर हर गवर्नमेंट तो हर क्रिकेट बोर्ड चला सकती है, नीदरलैंड, आयरलैंड जो कि यूके की कितनी बड़ी इकोनॉमी है, वो क्यों नहीं दे सकती अपनी क्रिकेट बोर्ड को ग्रेट ब्रिटेन के अंदर आती है। तो अगर ये जो अभी ठीक है पीसीबी का नहीं करते, इसमें रिपरकशन नहीं फ्यूचर बहुत गंदे होते हैं, क्योंकि एक साल तो गवर्नमेंट देगी, जब इन फ्यूचर में कहीं पैसा नहीं आएगा तो हर साल आप गवर्नमेंट को नहीं देगी, आपकी और भी इंस्टीट्यूशन होंगे ना स्पोर्ट्स के, उनकी क्या हालत है, कितने गवर्नमेंट कितना पैसा दे, कितने उसमें आप हाई रैंक में सर्वाइव करें। आप पीसीबी आपके लिए वो है उसको ये अपने खुद का मतलब जो भी बनाए उससे खुद से पैसे जनरेट कर दिए, इस वजह से थोड़ी अच्छी है। आप कोई और बताइए और कौन से स्पोर्ट्स है जिसमें गवर्नमेंट तो आपको देती होगी, कौन से स्पोर्ट में आप आगे हुए। जस्ट मुझे ताजा भाई मैं आपसे क्वेश्चन है यार मुझे इनका क्वेश्चन की समझ नहीं आई, को मुझे बता सकता है शॉर्ट में कि इन्होंने ये कह रहे हैं कि क्रिकेट जो है वो खुद आपके पैसे जनरेट करती है। अगर आप कह रहे हैं कि जो नुकसान होगा क्रिकेट को तो गवर्नमेंट उसको आपको यानी रिबेट या गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी, तो एक साल सपोर्ट करेगी, हर साल थोड़ी सपोर्ट कर सकती है। और बाकी स्पोर्ट जो आपकी है जिसको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है उसके हाल बुरे हैं, तो क्रिकेट को कब तक लेके चलेंगे बेटा? अगर इज्जत की बात होगी तो हम क्रिकेट खेलना ही छोड़ देंगे। चलो आगे। यार फैसल भाई एक मिनट यार देखो, मैं तो फुटबॉल भी देखता हूँ और जस्टिस भाई आप यार जमीना जस्टिस भाई को बोल रहे थे हमारे पॉइंट इतने मानी नहीं रखते, मैं इसके बाद दे दूंगा जी जमीना एंड जस्टिस भाई आप बताएं, फिर मैं शिवाम पूरा सीधा करता हूँ, मैं फिक्र ना करें। यार मैंने सिर्फ पहली बात फैसल भाई मैंने आपको कंडेम करना है कि आप डोगेटरी रिमार्क्स ना पास किया करें जो आपने फराज को कहा कि जमीन से उगे नहीं है। मतलब हर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, इवन इफ यू अलाइन विद इट और नॉट, ठीक है, और वो बड़ा रिस्पेक्टफुली अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, तो यू कैन नॉट पास सच रिमार्क्स ओवर हियर। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे खुद भी ना आपको भेज दूंगा। थैंक यू। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं खुद भी ना मतलब वो जो अभी अजीम भाई भी बात करके गए हैं और जो पॉइंट रखे गए हैं कि इफ द गवर्नमेंट सेज सो यू हैव एवरी राइट टू फोरफीट द मैच बिकॉज़ दिस इज एन आईसीसी रूल्स। तो मैं तो लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं बट माय माइंड इज स्टिल नॉट कमिंग टू दिस फैक्ट आजम भाई कि जो पास्ट में मैचेस फोरफीट हुए हैं, जिस तरह 2003 में हरारे में एक मैच नहीं खेला गया था, दैट वाज अ सिक्योरिटी थ्रेट। 1996 में इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका का विजिट नहीं किया था, दो यस ग्रुप गेम्स आजम भाई अब हमारे पास ये रीजन नहीं है सिक्योरिटी थ्रेट का, बिकॉज़ इंडिया हैज सेड दिस थिंग बीसीसीआई दैट दे हैव टू फेस पाकिस्तान इन द सेमीफाइनल और फाइनल्स, दे गोना कम इन प्ले इन कोलंबो। तो मुझे ये चीज़ नहीं समझ आ रही कि हाउ इज गोना पाकिस्तान और पीसीबी गिव एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता इस टाइम पे, ये सिर्फ देयर नॉलेज है कि इस वजह से फोरफीट कर रहे हैं, उस वजह से नो वन the actual reason वर्क इन्होंने डेफिनेटली किया होगा अंडर सम ऑफिशियल स्टेटमेंट कम्स, लेकिन मुझे ये नहीं कि पास में फोरफीट हो गया तो कर सकते हैं, उसकी रीजन वाज सिक्योरिटी थ्रेट। हमारा रीजन सिक्योरिटी थ्रेट नहीं बनता क्योंकि वी आर नॉट प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया। सो मुझे ये नहीं चीज समझ आ रही कि व्हाई वुड आईसीसी आस्क कि 10 डेज बिफोर द टूर्नामेंट फॉर फोरफीटिंग अ मैच, और वो फिर हम आंसर भी ना करें, हम गवर्नमेंट ने मना किया। गवर्नमेंट का कोई रीजन तो होना, क्योंकि आईसीसी ने एक्चुअली यहां पे हमारी बात सुनी है, जो हम चाहते थे वो हो रहा है एक्चुअली। तो ये चीज मुझे कोई आंसर करे। जी जस्टिस भाई आपका ही नंबर है। जी मैं देता हूँ ये मैंने आपको जवाब। क्या पहली बात तो ये मेरा नाम यहाँ पे जस्टिस है, आई एम द ओनली जज हियर, तो आप लोग मैं जो इंटरप्रेट करता हूँ कानून क्या होगा। यार ये जो बात हो रही है ना, ये मज्जू भाई की फोर्स मेजोर जो है, ये बेसिकली है डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी कि आप जो है वो जो आप बेसिकली कैन नॉट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, पीसीबी की कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है आईसीसी के साथ गेम खेलने की, राइट। अब वो ये कहेंगे कि वो जब आईसीसी कहेगा तुम खेलने क्यों नहीं आ रहे हो, तो उनका रीजन ये होगा कि हमारी हुकूमत ने हमें जो अलाउ नहीं किया है, एंड दैट इज अ रीजन। तो वो ये इम्पॉसिबिलिटी का रीजन है, देयर इज नथिंग दे कैन डू। पीसीबी क्या कोई भी मुल्क अपनी हुकूमत मना कर रही है उनसे तो वो कुछ कर नहीं सकते, राइट। सो दैट विल बी द रीजन। यानी आप जो कह रहे हैं वो रीजन क्या देंगे, द रीजन इज कि हमारी हुकूमत मना कर रही है, द रीजन दैट इज द रीजन, राइट। अगर किसी की हुकूमत मना कर रही है दैट इटसेल्फ बिकम्स अ रीजन, सो दिस इज द रीजन दे विल गिव। अब होगा ये कि अगर वो आई थिंक इज अ वैलिड रीजन, आई डोंट थिंक उनको उसमें मसला पड़ेगा रीजन देने में, मगर पॉइंट ये है कि जब वो ये रीजन दे देंगे तो आगे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपकी ऑब्लिगेशन होती है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो डैमेजेस होंगे, जो नुकसान होगा उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ना करने का, आप डैमेजेस मिटिगेट करें, आप कोई और तरीका देखें डैमेजेस मिटिगेट करने का। तो वो कहेंगे मगर पाकिस्तान ये कहेगा उससे पीसीबी कि हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी हुकूमत ने मना कर दिया, उस दिन हम नहीं उतर सकते क्योंकि हमारी हुकूमत ने मना कर दिया है, एंड दैट इज द रीजन, और हम उसको डैमेज को मिटिगेट नहीं कर सकते। अब वो डैमेजेस पड़ेंगे पाकिस्तान पे नहीं पड़ेंगे, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, ऑब्वियसली वो दे विल डिस्प्यूट दिस कि डैमेज देने पड़ेंगे नहीं देने पड़ेंगे। मगर ईएसपीएन का जो आर्टिकल है ना उसमें एक और बात लिखी हुई है व्हिच इज इंटरेस्टिंग कि आईसीसी ये कह सकता है पाकिस्तान से कि अगर आप पीसीबी से कि अगर आप कह रहे हैं कि हम अपने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन वो गेम टीम उतारने की परफॉर्म नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ फोर्स मेजोर, बिकॉज ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, हमारी हुकूमत ने मना कर दिया है, तो आप फिर टीम आप टूर्नामेंट से ही जाइए क्योंकि आपका पार्शियल परफॉर्मेंस हमें नहीं एक्सेप्टेबल, आपने जो है वो वायलेट कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट अपना, और इस केस में पार्शियल परफॉर्मेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये होगा नहीं होगा, दिस इज व्हाट आईसीसी विल मे बी, मुझे नहीं पता क्या होगा, मगर वो ये आर्ग्यू करेंगे, और ये भी होता है कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर आप कभी-कभी जब आपका पार्शियल परफॉर्मेंस होता है तो दूसरी पार्टी और आप वायलेट करते हैं, दूसरी पार्टी कहती है कि नहीं, अगर आपका पार्शियल परफॉर्मेंस अगर आप नहीं कर रहे हैं तो पूरा आपका कॉन्ट्रैक्ट ही वायलेट हो गया। तो ये तो ऑब्वियसली लीगल हुए, दोनों तरफ से लॉयर्स जाएंगे, आर्ग्यू करेंगे। आई डोंट थिंक कि हम यहाँ पे इसका कोई फैसला कर सकते हैं, ईएसपीएन या कोई भी लीगल एनालिस्ट फैसला कर सकता है, दोनों जाके अपनी साइड आर्गुमेंट देंगे एंड देन दे विल बी डिसीजन। आई डोंट नो कि क्या होता है, अगर डिसीजन आईसीसी का आर्बिट्रेशन है क्या है जो भी है, सो आई थिंक ये उसमें जो है वो ये फंसेगा डिसीजन वहां पे, एंड यू नो लॉयर्स करेंगे, फिर हूएवर इज जो आर्बिट्रेट करेगा उसका जज होगा वो करेगा फैसला। मगर आखिरी पॉइंट मुझे बस ये और ऐड करना था कि मुझे लगता है कि आई डोंट थिंक पीसीबी जो कर रहा है तो ऑब्वियसली जो मकसद जो है इस नेगोशिएट समथिंग, राइट। सो इट्स आल्सो पॉसिबल कि वो जो भी नेगोशिएट करना चाहते हैं, जो उनको बेटर डील चाहिए जिसकी खसन की, मे बी दे विल गेट इट, मे बी दे विल गेट व्हाटएवर दे वांट। तो हो सकता है कि जो ये मामला जो है ये खत्म नहीं हो जाए, जो डिस्प्यूट जो है ये बिफोर 15 दे गेट रिजॉल्व इफ दे गेट व्हाट दे वांट, और अगर उसका नेगोशिएट उनसे कोई कर लेता है आईसीसी या बीसीसीआई या व्होएवर, सो मे बी विल गेट रिजॉल्व, मे बी इट वोंट। सो एनीवे आप लोग करिए आगे बात। जज़ाकल्लाह खैर आहद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहते हैं आगे मैं टेम्पटेशन, तुमने बहुत देर से अपना हाथ खड़ा किया, तुम बात करो, फिर फराज आप बात करें, फिर शकील भाई आप बात करें। जी टेम्पटेशन बात करो। हेलो, हाँ गोरे भाई कैसे हो? बस आप मैं ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक, आपका घोड़ा कैसा है? मेरा घोड़ा बहुत तेज भाग रहा है। चलो बढ़िया। हाँ मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे वो जो जर्नलिस्ट बोल के गए थे अभी कि कोई रीजन नहीं देना है, इवन कि जस्टिस भाई ने भी बोला कि वो बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ने मना कर दिया है हमारे, हम नहीं उतर पा रहे, बट मेरा वापस वही क्वेश्चन है कि बाई चांस अगर सेमीफाइनल में वापस मिले तो फिर रीजन क्या दोगे? चलो ठीक है पहला रीजन तो मान लिया, कहते हैं गवर्नमेंट गवर्नमेंट अलाउ कर दिया, कहते हैं गवर्नमेंट अलाउ कर दिया, रीजन क्या है वो कहते हैं अलाउ कर दिया। तो ये तो वही बात हो गई ना कि तो बचकाने वाली बात होगी, गली वाले क्या टेंशन। टेम्पटेशन मेरे भाई, उन्होंने तो सिर्फ 15 के मैच का लिखा, उन्होंने ये थोड़ी लिखा बहन आगे भी नहीं कह सकती खेलना। हो तुम। नहीं मैं मान रहा हूँ उस चीज का कि हाँ और एक क्वेश्चन था कि जैसा अभी एक भैया कह रहे थे कि अगर उस दिन हम पानी गिर गया तो फिर इतना नाटक हुई क्यों? अगर पानी गिरना ही है उस दिन और एक पॉइंट अगर मिलना है तो इतने नाटक क्यों हो रहे हैं? फिर ऐसा पॉसिबल ही नहीं, अगर इतना नाटक हो रहा है मतलब वही है ना कि 2 पॉइंट इंडिया को मिलना ही है, तभी इतना नाटक हो रहा है। अगर उस दिन पानी गिरे या तूफान आ जाए कुछ भी हो,
इंडिया को पॉइंट मिलना ही है। वो एडवांस थोड़ी थोड़ी होगा फॉरफिट एडवांस थोड़ी कर सकते हैं फॉरफिट उसमें यार एक छोटा सा मैं ये पॉइंट आपको बता दूं देखिए मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट हुआ है ना इनके दरमियान इस चीज को एमपीए बोलते हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज ऑफन क्लासिफाइड एज फोर्स मेजर इन एग्रीमेंट्स लाइक द एमपीए मीनिंग द बोर्ड टीम्स मे नॉट फोर्स फेस सेवरल एडिशनल सैंक्शंस बियॉन्ड द फोरफिट नॉन automatic expulsion or heavy fine just for following orders. However, the ICC views selective participation, playing all matches except one due to politics negatively and may argue it breaches broader participation obligations. ये mention है वहाँ पर। ये लीगल आर्गुमेंट आजम भाई तो कोई लीगल आर्गुमेंट चलते रहेंगे। आजम भाई मैं जी बोलें आप। अच्छा यहाँ पे ना बारिश की बात हो रही थी कि अगर बारिश होती है तो फिर तो एक पॉइंट मिलता है बट ऐसे नहीं है रियलिस्टिकली अगर आप देखा जाए आप लोग मैच देखते हैं जब बारिश आती है तो फिर अंपायर जाते हैं आउटफील्ड को देखते हैं उसके बाद डिसाइड होता है कि यहाँ क्या चल रहा है ग्राउंड पर प्लेइंग कंडीशन के लिए तैयार है अगर नहीं है तो फिर वो आते हैं मैच रेफरी के साथ डिस्कस होता है मैच रेफरी और विद ऑन फील्ड अंपायर्स होते हैं वो दोनों कैप्टन के साथ मुशावरत करते हैं कि यार ग्राउंड तैयार नहीं है बारिश हो रही है और इस कंडीशन के अंदर मैच नहीं हो सकता और दोनों कैप्टन जब सहमत हो जाते हैं और फिर एक पॉइंट दिया जाता है तो लिहाजा इसके लिए तो ये चीज़ तो आई थिंक लॉजिकली खत्म हो गई है कि इंडिया की टीम वहाँ पर मौजूद होगी बट पाकिस्तान की नहीं होगी क्योंकि पाकिस्तान ने कहा है कि वो वहाँ पर नहीं खेलेंगे तो इसी सिचुएशन में अगर बारिश भी होती है इनकेस पूरा दिन बारिश हो रही है और पाकिस्तान की टीम स्टेडियम नहीं गई है जो कि पाकिस्तान ने अनाउंस किया हुआ है और इंडिया की टीम वहाँ पर मौजूद होगी जो कि अभी तक इंडियन मीडिया के ऊपर आ रहा है नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द बीसीसीआई तो इट मींस कि इंडिया को 2 पॉइंट्स मिलेंगे नॉट जस्ट 1 पॉइंट चाहे बारिश हो चाहे आंधी तूफान जो मर्जी हो क्योंकि वहाँ पर मैच रेफरी अंपायर्स कैप्टन्स इन सबके साथ डिसाइड होता है और उसके बाद एक पॉइंट मिलता है तो आई थिंक जो भी अजीम भाई थे शायद डिस्कस कर रहे थे कि फिर उनको एक पॉइंट दिया जाएगा तो आई थिंक मेरे ख्याल में जहाँ तक मैंने अभी तक इतने ऐसे में क्रिकेट कवर करता हूँ तो ऐसे नहीं होता ये मुशावरत से मिलकर फैसला होता है और फिर एक पॉइंट मिलता है बाकी ESPN के आर्टिकल की सारे जिक्र कर रहे हैं वहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं वहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि जितने भी आर्गुमेंट्स हो जाए उसके बाद मैक्सिमम पेनल्टी क्या है कुछ भी नहीं हो सकता पाकिस्तान पे फोरफिट के 2 पॉइंट्स जाने के जो लोग बातें कर रहे हैं PSL के वाले से कि आपके PSL के अंदर प्लेयर्स बैन करेंगे तो शायद बहुत सारे लोगों को पता है कि जो NOC होता है वो ICC नहीं देता वो क्रिकेट बोर्ड देते हैं यहाँ पे बहुत सारे जी जी हाँ एक्जैक्टली तो आपको भी सबको पता है कि ICC जो NOC नहीं देता प्लेयर्स को क्रिकेट बोर्ड देते हैं लाइक बांग्लादेश पाकिस्तान के बिग बैश में प्लेयर्स जा रहे थे तो PCB ने NOC दिया था नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द ICC किसी भी लीग के अंदर इंटरफियर नहीं करता ICC का हर लीग के अंदर सिर्फ एक चीज होता है वो एंटी करप्शन रूल्स वो आप ICC जो प्लेइंग कंडीशंस होती हैं वो आप ICC के फॉलो करते हैं और एंटी करप्शन रूल्स आप ICC के फॉलो करते हैं बाकी तमाम आपके अपने रूल्स होते हैं चाहे वो PSL है BBL है IPL सेम तो इसलिए ICC आपको प्लेयर्स PSL से नहीं रोक सकता अगर आपके बाकी बोर्ड के साथ ताल्लुकात अच्छे तो इंग्लैंड के प्लेयर्स भी आ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के भी आ सकते हैं हर मुल्क के प्लेयर्स आ सकते हैं एक्सेप्ट इंडिया क्योंकि उनके साथ हमारी रिलेशन है तो आई थिंक ये लॉजिक भी खत्म होगी बारिश वाली भी खत्म होगी जितना मुझे पता था तो क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सवाल हुए थे बारिश के हवाले से फराज आपने हाथ खड़ा किया आप कुछ कहना चाह रहे हैं मैंने बस जस्टिस भाई से एक मतलब सवाल पूछना है उन्होंने ये मौजूद है इनको चीर दीजिए आप कोई मसला नहीं तो जस्टिस भाई उस आर्टिकल में ये भी लिखा है कि जैसे मोहसिन नकवी इज अ पार्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट राइट और वो PCB चेयरमैन भी हैं तो उसमें वो लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि इफ दिस फोर्स मेजर यू आर सेइंग इज अ गवर्नमेंट ऑर्डर वेदर दिस फोर्स मेजर वाज अ सेल्फ क्रिएटेड और सेल्फ इन्फ्लिक्टेड फोर्स मेजर एंड फिर उसके बाद आपका आर्गुमेंट इनफेक्टिव हो जाता है हम टॉकिंग अबाउट PCB's आर्गुमेंट तो उसमें ये भी लिखा है कि फोर्स मेजर गवर्नमेंट इज नॉट टू नहीं वो एक सेकंड यार फराज आप यार फैसला भाई अपना माइक तो ठीक कर लें यार आवाज ही नहीं आ रही पता नहीं शायद अच्छी बात है आपका खराब हो गया तोड़ के फेंक दे उसके बाद दोबारा हां जज से सवाल पूछ रहा है आप लोग जवाब नहीं दे रहे फराज मैं अब रूलिंग देता हूं अभी इस पे जो है आर्गुमेंट ऑब्वियसली प्रेजेंट होंगे दोनों साइड से मगर जो है वो जज रूल करेगा जो भी आर्बिट्रेशन रूल होगा या आई एम श्योर दे विल मेक ऑल दीस आर्गुमेंट्स वही मैं मेरा आर्गुमेंट एक बिल्कुल ये नहीं था कि मतलब पाकिस्तान साइड का आर्गुमेंट नहीं था इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट इस डिबेट का था कि हमें तो इन्फॉर्म ही नहीं करना है उस पे मैंने ये स्टार्ट किया था थैंक यू यार इन्फॉर्म तो करेंगे ना देल के रीजन वो रीजन कहेंगे हमारी हुकूमत बना करिए दे विल इन्फॉर्म दे विल फराज आप ये देखो फराज आप बात को गलत समझ रहे हो एंड देयर इज नो गुड टू बी स्टबर्न यार अगर कोई बात आपको गलत लग गई या गलती से आपको समझ नहीं आई इट्स नथिंग रॉन्ग कि आपको मुझे हाथ भाई ने कितनी बातें समझाई हैं मुझे कई बातें उनसे मैं डिस्कस करता हूं वो मुझे इन्फॉर्म करते हैं मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज करता हूं इसमें कोई इतना स्टबर्न होने की जरूरत नहीं है आहत भाई क्या कह रहे थे आप कह रहे थे इन्फॉर्म गवर्नमेंट का ये कह देना PCB का ये कह देना कि द गवर्नमेंट इज not allowing us is not an excuse you have to tell why they don't have to tell why they have to just say कि हमारी गवर्नमेंट हमें अलाउ नहीं कर रही है and that is considered as a valid reason itself valid reason ये बात हो रही है जहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है and I hope कि आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसमें फॉर्मर ICC चेयरमैन एहसान मानी ने एक दिन पहले स्पोर्ट्स स्टार वालों को इंटरव्यू दिया है उसमें क्लियरली उसने मेंशन किया देयर कैन बी एनी सेक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान इफ इट फॉलोज द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन दैट वाज द बेसिस ऑन व्हिच इंडिया रिफ्यूजेस टू प्ले इट्स 2025 चैंपियन ट्रॉफी मैचेस इन पाकिस्तान यू कैन हैव डबल स्टैंडर्ड सो अनफॉर्चूनेटली अगेन आई कम बैक टू द फैक्ट दैट इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद द प्रॉब्लम द ICC जस्ट stood here as a bystanders पता नहीं क्या लिखा हुआ है ये वाला मुझे नहीं समझा you left the door open for any country to get its government involved and especially knowing that the chairman of PCB is the serving prime minister of the government ये तो उन्हें पहले करना चाहिए था ना यार उन्हें पता नहीं था कि यार चेयरमैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बन गए नहीं सॉरी इंटीरियर मिनिस्टर वो उनका दिल करता तो वो तो राणा सलमान ने आके कहा था ना उसने कहा थैंक यू वेरी मच टू मोहसिन नकवी कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने यार आप अंदाजा करें ऑस्ट्रेलियन का प्राइम मिनिस्टर भी कुछ क्रिकेट का होता है ना जस्टिस भाई चेयरपर्सन होता है या क्या होता है ऑस्ट्रेलियन जो PM होता है नहीं एक बात सुनो यार अगर मोहसिन नकवी आप ठीक करवा के आ गए हाँ मोहसिन नकवी कैप्टन भी बन जाए मोहसिन नकवी ये भी है तो ये कोई इररिलेवेंट नहीं होता भाई मोहसिन नकवी इज नथिंग इन दिस फील्ड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है स्टैंडर्ड कल को पता चला कि सरफराज जो है वो कैप्टन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा है ना वो पॉइंट नहीं है ओ भाई ये थोड़ी है कि ये आदमी अरे तुम ही तो गवर्नमेंट हो तुम बोलो ये थोड़ी कोई कहेगा सारी गवर्नमेंट खुद नहीं नो फैसल भाई वो सारी गवर्नमेंट तो मोहसिन खुद नहीं है ओ मेरे बाप प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ने बोल दिया दैट्स इट यार एंड दैट्स इट खत्म मोहसिन नकवी को बोलने की क्या जरूरत है तुम मुझे नजर आए थे वहां ट्रम्प के पास तुम ही तो गवर्नमेंट हो कल तुम बोलो आप ये फराज के बहुत पास रहते हैं फराज दुबई में रहते हैं आप कहीं ओमान में रहते हैं जाके नहीं मैं सोचा था भाई इनको कल इनकी बातें सुनी है अब अच्छे क्या मतलब कि उन्होंने क्या कह दिया आपको क्या कह दिया मैंने वो आपको मेरे पास है यार बताऊंगा दफा करो छोड़ो यार जैसे बोल दें क्या बोल नहीं कोई बात याद भी नहीं है हमारा रियाव का लौंडा बैठा पड़ा है हमारे पास मुझे तो याद भी नहीं है आप बोल रहे हैं रखा भी है याद भी नहीं है जस्टिस भाई आदम खान मैं जाके आप बकरे का नाम ले जस्टिस भाई ने चुरा रखा हुआ है आदम खान अभी तो मैं जाके अपनी वो खजाने से निकालूंगा कि क्या इन्होंने क्या बोला था
बहुत सारी पड़ी हुई रिकॉर्डिंग यार, मतलब सुबह तक तो बढ़िया यार लगता ये ना सुना यार। वैसे अगर कुछ बोला भी था तो कोई बात नहीं, बोलने दे, उनका व्यू है। इग्नोर इग्नोर इग्नोर, मतलब येड़ा बन के पेड़ा ना खाए ना, मतलब मैं ये कह रहा हूं। नहीं नहीं यार, क्या एड़ा बन के पेड़ा खा रहे हैं? अगर उन्होंने हमारे खिलाफ बोला तो वो इंडियन है ना, वो हमारे देशवासी थोड़ी है, वो इंडियन है, वो हमारे दुश्मन है। मतलब मेरा कहने का कि वो तो बेवकूफ बुड्ढे बैठे होते हैं और ये वो फलाना, मुझे तो आराम से मौका मिल गया, क्या क्या बोलूं यार, क्या क्या बताऊं? अगर कह दिया तो क्या बात क्या है? हो गया, मतलब लोग क्या कहते हैं यार दुश्मन है तो फिर everyone बोल। is entitled to their opinion कह भी दिया तो अगर था फरहान कह दिया यहाँ क्या पे है? येड़ा ना बने ना, यहाँ बने कि ठीक है भाई मैंने कहा यार मतलब विराट फैसल कोहली भाई बोला ना, फैसल विराट भाई कोहली फैसल भाई मैंने भी दिखाया आपको बहुत ज्यादा वीडियो भी आपने क्योंकि दिखाया आप एक क्रिकेट यहाँ बड़े बड़े बैठे हैं भाई, और हम सो जाते हैं ना तो भी लोगों की ड्यूटी लगी होती है ऑस्ट्रेलिया से, हाँ अमेरिका से, ड्यूटी उठे सही से नहीं नहीं कर रहे थे वो सब, आपको गलत बताया। अच्छा मैं तो बैठा हुआ था यार, सुन रहा था। फैसल भाई मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूँ, जिसके ऊपर आपने इल्जाम लगाया है उसको मौका तो दीजिए कि वो अपनी तरफ की बात कर नहीं, मुझे कोई जवाब नहीं यार चाहिए, वो बच्ची आई थी मैं कुछ भी गलत नहीं बात कह करने के लिए फैसल भाई वो की बच्ची चली गई, तेरे बच्चियों का दुख हो रहा है। हमारे पास यमीना बैठी है, ये बच्ची नहीं है यार बच्ची मीन छोटी बहन है हमारी, वो आई थी बात यार, करने यमीना के भी लिए। बहन है। आ गई यार। आजम भाई ने मुझे अपना एज फेलो बना दिया another कोई- day for me to take नो नो छोटी यार, छोटी यार, एक मिनट नहीं यार, यार, आजम भाई, यमीना वो ये कह रहा है कि दो चार दिन वो भाई बढ़ाओ, यमीना वो ये कह रहा है कि दो चार दिन बड़ी होगी वो नीचे बच्चे डर रहे, बढ़ाओ दोनों, लड़ो नहीं, बात सुनो मेरी, नीचे बच्चे डर रहे, क्यों बच्चों को यार, खिलाफ लगाइए 1.5 घंटे से पॉलिटिकल बातें खत्म करो यार, ये बात पटा करो, लड़ाई करो ताकि लोग मजा करें, मेरे डीएम भर गए, फैसल भाई जान किरत को निकाल बुला ले, नीचे बैठा हुआ है फैसल भाई, आप लड़ाई करो। लेकिन फैसल भाई आप कितने शैतानी तबीयत के दिमाग के मालिक हैं, आपने उस लड़की को क्लियर नहीं करने दिया अपना पॉइंट ऑफ व्यू। आप अपनी बात करते करते वो सब चीज़ कर दिया। कर लो ना यार, मैं कौन सा रोक रहा हूं, मैं किसी की जबान नहीं रोक रहा, फैसल भाई का बात करो क्या, मैं तो मैं हाथ जोड़ता हूं। सैयद मजीद का हाथ खड़ा हुआ था बेचारे ने बोला नहीं, वो फवाद वहां से गुस्सा चला गया, क्या बात हो रही है, काशी मुझे आना चाह रहा था, आप फैसल भाई वो नहीं माइंड करेगा। स्पेस नहीं चलती गुरा साहब, आजम खान से स्पेस नहीं चलती, आप बैठे हो तो चलाओ। अच्छा नहीं भाई, नहीं यार, सॉरी किरत को नहीं देना यार, क्यों किरत को क्यों नहीं देना? उसने क्या किया? बस नहीं देना ना। किरत क्यों यार? ठीक है क्या देना दे दो, मैं स्पीकर पे चला, मैं लिस्ट पे चला, तो मुझे क्या मसला? नहीं, मैं गाली देने नहीं आया आपको, मैं तो आपका आजकल टोटका अपना रहा हूँ कि जो आप करते हैं कि बिना गाली के ट्रिगर करते हैं। तो मैंने भी आपका नाम वो दिया, क्या बोलते हैं उसको, मनोज पापा, और मैं भी आपको मतलब आपकी लैंग्वेज में जवाब देता हूँ, तो मैंने गाली छोड़ दी है, मैं यही कहने आया था, और मैंने कोई किरत तू कभी गाली छड़ी चुप करके चले जा। नहीं, गाली में देंगे नहीं, गाली में गाला 15 यार ये गलत बात है, क्यों निकाल रहे हो यार आप? मैंने नहीं निकाला यार, तो किसने निकाला है? तो मेरे पापा ने निकाला है। दे दे उसको वापस दे दे, मैंने निकाला, फैसल भाई स्पेस ही छोड़ के चले गए। आप अपने बंदों को तो ना खफा किया करें ना यार। और भाई मैंने क्या खफा किया? फैसल भाई कह रहे हैं मैं जाके लिस्ट पे बैठ जाता तो ठीक है, वो बैठ गए जाके लिस्ट पे। अब आप कह रहे हो स्पेस छोड़ के चले गए। भाई, तो बात भाई मुझे फैसल भाई सुननी अगर पड़ती है आपको ना। इतना बुरा लग रहा है, मैं जब स्पेस करूंगा मैं किरत को माइक दे दूंगा, ये आजम भाई की स्पेस है, इसमें उसको नहीं देते। ठीक है, जब मैं करूंगा मुझे किरत से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी को बुरा लगता है तो लड़े, मेरे चढ़े वो यहाँ पर, मुझे उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं किरत के साथ। ठीक है ना? तो खैर एनीवे, फराज आप कुछ क्लियर करना चाहते थे कि आपने कहा नहीं कहा। यार भाई प्रॉब्लम मुझे भी नहीं है, आपने अगर मेरे साथ लड़ना है तो फिर लड़ लेते हैं दोनों। मैंने आपसे नहीं लड़ना मुझे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है किरत से। मैंने आपसे अगर क्यों अगर एक लड़ना बंदा भाई? हमारे साथ सालों से चल रहा है, बैठा हुआ है स्पेस में, तो आराम से बुला लेते हैं ना, जब थोड़ा सा उनका माइंड होता है, सिर्फ मैं ये बात कर रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं मेरी गलती है, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। ठीक है, ओके। नहीं माफी की बात नहीं है, माफी क्यों मांगेंगे आप? ठीक है यार, ये सारे स्पीकर से जाते हैं, जा रहे हैं, यमीना भी आ रहे चली हैं। गई, यमीना भी चली गई, तो फैसल यहाँ भाई भी दोबारा आ गई। यमीना बैठी है भाई, नहीं मुझे किसी ने निकाला है स्पेस से, आजम भाई मुझे ओ किसी भाई ने मैंने नहीं, मैंने उसको भी नहीं भाई निकाला, मैंने किसी ने आपको भी नहीं निकाला, निकाला। मेरा ख्याल है यमुना ये स्पेस के साथ हो रहा है, सही कह रहा है आजम, ये गलत बात नहीं कर रहा, ये स्पेस के साथ हो रहा है, एकदम लोग निकल जाते हैं। वो किरत भी बात करते करते निकल गया, आप भी बात करते करते निकल गए। आजम भाई ने एडमिट किया कि फैसल भाई या फिर खुद निकलेंगे, नहीं मैंने तो ये तो नहीं कहा, मैंने कहा फैसल भाई निकल गए, ये बोला। भाई फैसल भाई को ये एसएस कबूल है, फैसल भाई से पूछ के टॉयलेट जाना ना, तो ये फैसल भाई को एसएस कबूल है, हाँ कबूल है। अच्छा ठीक, फराज की सुन लीजिए। हाँ जी फराज मियां भैया, आवाज आ रही है? फराज यार सैयद भाई, एक शासी एक सेकंड, फराज बात कीजिए। जिस एज में ये लोग हैं, बच्चे हैं,